स्टार्ट होती है और हमें अपने सन और फ़ी को ही दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं। जो फ़ी होता है वो बोलता है मुझे महल में होना चाहिए तांतवान के साथ। जो अपनी सन होती है वो कहती है फ़ी तांतवान जो हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो खुद को संभाल सकते हैं। फ़ी बोलता है बात यह है कि मुझे नहीं लगता वहाँ पे जाना सही है। सन कहती है क्यों सही नहीं है, तुम्हारा हक है, तुम्हें भी तो जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हारी फैमिली अभी कर क्या रही है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है तांतावान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वही मेरी फैमिली है। जो सन होती है वो कहती है हाँ वो आपकी फैमिली है, आई एम एग्री, बट आपकी वो भी फैमिली रह चुकी है। एक बार जानने में क्या जाता है, आप नहीं देखना चाहते कि आपकी बहनें कैसी है, आपके भाई कैसे हैं। अभी जो अपना फ़ी था वो एकदम शांत था एंड सन और फ़ी की फैमिली को ही देखने जा रहे हैं कि फ़ी की फैमिली अभी कैसी है। वो दोनों के दोनों थोड़े आगे जाते हैं एंड पता करते हैं उसके बारे में, मतलब फ़ी के फादर के बारे में। नाम तो जानता ही है ना, फ़ी छोटा था बट फादर का नाम उसे याद है। अभी जो अपना फ़ी होता है और सन वो उस जगह का पता लगा लेते हैं जहाँ पर अभी उसके फादर है। जो फ़ी होता है वो उधर जाता है तो देखता है कि उसके फादर ने छोटी सी शॉप खोल रखी है एंड वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पर उनकी फैमिली अभी खुश लग रही होती है। एंड ये जो शॉप है वो जब फ़ी को ख़रीदा गया था उसी पैसे से खोली हुई है। अभी जो अपनी सन होती है वो कहती है खुशी मिल रही है ना उनको देखकर। फ़ी हाँ में सिर हिलाता है एंड लिटरली भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जो सन होती है वो कहती है चलो कुछ खाते हैं, क्योंकि उनने जो शॉप है वो खाने की भी खोल रखी है। लाइक वहाँ पे वो खाना भी देते हैं जो आप कभी भी खा सकते हैं, लाइक चटर पटर चीज़ें, कुरकुरे, ऑल दैट चीज़ें जो हम कभी भी खा सकते हैं एक स्नैक्स के रूप में। ये वैसा ही था कि वो स्नैक्स के रूप में बेच रहे थे। अभी जो फ़ी होता है वो मना कर रहा होता है बट सन उसे ज़बरदस्ती ले जाती है। अभी उस आदमी को तो अपना बच्चा भी याद नहीं है। वो कहता है क्या खाना चाहेंगे साहब, यहाँ पे बहुत कुछ है। जो अपना फ़ी होता है वो एक जगह इशारा करता है एंड वो उससे वो पकड़ा देता है। जो सन होती है वो भी अपने लिए कुछ लेती है एंड उधर से जो अपने फ़ी की सिस्टर एंड ब्रदर है वो भी आ गए होते हैं, उसकी माँ भी। फ़ी अपनी पूरी फैमिली को देख कर ना उसके उसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है। जो अपनी सन होती है उसको ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है एंड उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। अभी वो दोनों ना महल वापस पहुंच जाते हैं एंड जो तांतावान था वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। अभी जो फ़ी होता है वो कहता है आप ठीक है, कुछ हुआ है क्या। जो तांतावान होता है वो कहता है मेरे खत का जवाब आया है, चेरी मेरे से शादी नहीं करना चाहती। उसकी शादी पहले ही कहीं फिक्स कर दी गई है, पर अभी उसने शादी नहीं की है, शादी होने वाली है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। जो फ़ी होता है वो एकदम शांत था, उसको बहुत अजीब लग रहा होता है बट वो कहीं ना कहीं खुश भी था कि शादी फिक्स नहीं हुई। जो तांतावान होता है वो फ़ी की तरफ देखते हुए कहता है पर तुम बहुत खुश हो, स्माइल कर रहे हो, हाथ में क्या है तुम्हारे। फ़ी कहता है ये मैं आपके लिए ही लाया हूँ एंड ये कहते ही वो तांतावान को देता है। तांतावान वो पकड़ता है एंड देखता है और फेंकता है, फिर बाद में वो सीधा फ़ी का गला पकड़ लेता है एंड उसे अपने करीब लेते हुए कहता है बहुत खुश हो अपने असली बाप से मिलकर। मैंने तुम्हें कभी अपने बाप वाला प्यार दिया ही नहीं है ना, मैंने तुम्हें कभी बच्चों वाला प्यार नहीं दिया, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। जो अपना फ़ी होता है उसके गले में दर्द हो रहा होता है एंड उसे नहीं पता कि तांतावान को कैसे पता। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता था, सन सन मुझे ले गई थी। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है सन तुम्हारी पसंदीदा औरत ज़रूर हो सकती है पर ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे खिलाफ गए ना फ़ी तो बताऊंगा कि आखिरकार मैं हूँ कौन। मैं तुम्हारे साथ नरम हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, पर अगर तुम अपने असली बाप से मिलते रहे ना तो तुम मेरे बेटे नहीं कहलाओगे, समझ गए। जो अपना फ़ी होता है उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, तांतावान फिर उसे छोड़ देता है। फ़ी सीधा नीचे गिर गया था, उसका गला बहुत तेज चोक किया गया था क्योंकि तांतावान कोई कमज़ोर इंसान तो नहीं है। तांतावान फ़ी को देखता है, फिर बाद में उसके नेक को पकड़ते हुए कहता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, पर मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था, पर मुझे गुस्सा आता है फ़ी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे कभी बाप नहीं कहते, कभी कुछ कुछ फील नहीं आया है एक बेटे जैसा। मैं तुम्हें मानता हूँ, मेरे मरने के बाद ये राजगद्दी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो।
अगर तुम मुझे बेटे वाला प्यार दोगे ही नहीं तो मैं तुम्हें बाप वाला प्यार कैसे दे सकता हूँ फ़ी। और हाँ, सन बहुत अच्छी है, पर उसकी सारी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसके साथ खुश हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, पर ज़्यादा खुशियाँ हजम नहीं होती है ना। तो कंट्रोल में रहना और उस लड़की को भी कंट्रोल में रखना। समझ गए ना फ़ी। जो फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, जो तांतावान होता है वो कहता है गर्म कपड़ों को गले में रख लेना, राहत मिलेगा। और आज के बाद अपनी फैमिली को वापस देखने मत जाना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मैं हूँ, है ना। जो फ़ी होता है वो तांतावान की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाता है, एंड जो तांतावान होता है वो भी हाँ में सिर हिलाता है एंड वापस बैठ जाता है। तांतावान आज बहुत गुस्से में है क्योंकि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है काइंड ऑफ, एंड उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने एक और लेटर भिजवाया है, एक और ख़त, जो कब जाएगा उसे पता नहीं। अभी जो तांतावान था ना वो वहीं पर बैठा हुआ था, फिर वहाँ से चला गया होता है और वो अपने गले पर गर्म कपड़े रख रहा था क्योंकि वो उसको हर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर सन आती है और कहती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। जो अपना फ़ी होता है वो नाम से हिलाता है, जो अपनी सन होती है वो कहती है मैं तांतावान से मिली, वो गुस्से में है, कुछ हो गया क्या। जो अपना फ़ी होता है वो बता देता है कि चेरी की तरफ से वो शादी के लिए मना कर दिया गया है। जो अपनी सन होती है वो कहती है चेरी पहले से ही ब्राइड को पसंद करती है, मैं जानती हूँ चेरी उसे बहुत पसंद करती है और मैं चेरी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो शादी नहीं करेगी, आपके फादर को किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। वो ना एकदम शांत था। अभी जो अपनी सन होती है वो कहती है वैसे जो आपने लिया था तांतावान के लिए, राजकुमार तांतावान के लिए, क्या आपने वो दे दिया। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिला देता है क्योंकि वो क्या बोले, वो अपने फादर की बेइज्जती तो नहीं करेगा, लाइक अपनी तांतावान की बेइज्जती तो नहीं करने वाला वो कहीं पे भी। अभी जो अपनी सन होती है ना वो फिर से फ़ी से बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगती है। अभी ना हमें अपने चेरी के बाप को दिखाया जाता है जिसके पास अपने तांतावान का वो जो खत था वो आ गया होता है। एंड खत में काइंड ऑफ धमकी दिया गया था कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे से नहीं करवाते हैं तो युद्ध हो सकता है। जो अपनी चेरी थी उसको जैसे ही इस खत के बारे में पता चलता है और क्या लिखा था वो जैसे ही वो पढ़ लेती है वो कहती है वो धमकी दे रहे हैं, वो युद्ध की धमकी दे रहे हैं, उन्हें क्या लगता है हमारा राज्य कमज़ोर है। बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी। जो अपना उसका फादर होता है वो कहता है कक्ष में जाओ, हाँ ये बहुत मुश्किल हो रहा है। जो अपने चेरी की मदर थी वो कहती है क्या करने वाले हैं आप। जो राजा होते हैं वो कहते हैं उसे क्या लगता है हम डर जाएंगे, सम्मान करता हूँ क्योंकि वो मेरे दोस्त का बेटा है, पर डरते तो हम नहीं हैं। अगर उसे युद्ध चाहिए तो क्यों ना हो जाए, हम भी कमज़ोर नहीं, पर मेरी बेटी की शादी मैं वहाँ पर नहीं करवाऊँगा जहाँ पे वो करना ही नहीं चाहती। जो अपनी चेरी होती है वो स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे अपने फादर पे प्राउड था कि उसके फादर जंग के डर से शादी नहीं करवा रहे हैं उसकी, तो उसे बहुत खुशी मिल रही थी। एंड जो अपने चेरी के फादर होते हैं उसने लिख दिया होता है कि अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग हो जाएगा, पर मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवाने वाला, और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। और ये कहते ही उसने वो खत भिजवा दिया होता है। अब वो कब जाएगा वो राजा को नहीं पता। उधर जो अपना फ़ी होता है वो बहुत बातें करने लगा है सिर्फ सन से, जिस वजह से सारी लड़कियां जलती हैं, सारी की सारी। एंड ये खबर अपने तांतावान के कान में भी पहुंच रही होती है कि पहले तो बात ही नहीं करता था, अब तो इतनी बातें करता है, ये करता है वो करता है। एंड कुछ लड़की की गलती हो जाती है कि वो जब चुगलियाँ कर रही थी तो वो पीछे नहीं देखती है क्योंकि पीछे तांतावान खड़ा था। तांतावान कहता है क्या तुम्हें हर्ज है कि मेरा बेटा किसी से हंसकर बात कर रहा है, वो तुम जैसी लड़कियों को मुँह नहीं लगाता इसलिए तुम उसकी चुगली कर रहे हो। अभी जो वो लड़की होती है ना वो डर जाती है, नीज़ पर आते हुए कहती है नहीं राजकुमार ऐसी कोई बात नहीं है। जब अपना तांतावान होता है वो कहता है तो कैसी बात है, कह दो कि हमारे कान ने जो सुना है वो गलत है। जो अपनी लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा। जो तांतावान होता है वो कहता है लड़कियां तभी काम आती है जब वो खूबसूरत हो, जब तुम जैसी बददिमाग लड़कियों की खूबसूरती भी निकाल दी जाती है ना तो तुम में कुछ नहीं बचता है।
उन लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तांतावान जो एक खंजर लिया हुआ था वो लड़कियों के गालों पे ना कट दे देता है ताकि उनकी खूबसूरती पे निशान आ जाए। एंड खूबसूरत लड़कियों की डिमांड होती थी पहले। जो लड़कियां थी वो रो रही होती है बट तांतावान कुछ नहीं सुनता है। एंड वो तांतावान को कुछ बोल भी नहीं सकती है क्योंकि वो महाराज है। एंड उन दोनों लड़कियों के फेस पर कट दे दिया गया था फ़ी के बारे में उल्टा बोलने का। लाइक वो उल्टा भी नहीं बोल रही थी, चुगली थी बट ऐसी नहीं, गाली वाली नहीं थी जो इतनी बड़ी दंड दी जाए, बट तांतावान ने दिया होता है। अभी जो वो लड़कियां होती है उनको भी राज्य से भी निकाल दिया जाता है कि वो महल में काम नहीं कर सकती है। लड़कियां पाँव पकड़ के रो रही होती है कि हमें महल में रख लीजिए, बट तांतावान रखता ही नहीं है। एंड गार्ड से कह देता है कि धक्के मार के यहाँ से इनको निकाल दो, बट ये फिर भी रुकने की जिद करे तो तुम जो भी चाहो उनके साथ कर सकते हो, मैं संभाल लूँगा। एंड जो भी चाहो कर सकते हो लड़कियों के साथ तो वो नेगेटिव वे में ही आता है। एंड वो लड़कियां डर गई होती है क्योंकि यहाँ के कोई लोग उतने अच्छे नहीं हैं और लड़कियों को अपनी इज्जत खुद ही संभालनी पड़ती है, दूसरे नहीं संभालेंगे। इसलिए वो बिना स्ट्रगल किए वहाँ से चले गए थे। पर ये बात आग की तरह फैलने लग गई थी। एंड ये बात फ़ी की तरफ भी आई थी एंड सन की तरफ भी आई थी। और सन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है क्योंकि वो एक लड़की है। माना लड़कियां चुगली कर रही थी बट इतना बड़ा दंड दे देना, अगर उनको काम से निकालना ही था तो वो ऐसे ही काम से निकाल देते। चेहरे पे कट देकर उनकी खूबसूरती पे दाग लगाकर क्या साबित किया है। सन मानती है कि चेहरे पे कट उनकी खूबसूरती पे दाग नहीं लगा सकते, पर ये समाज के मर्दों की सोच भी जानती है कि अगर लड़कों के चेहरे पे या फिर शरीर पर निशान होगा तो वो एक बहादुरी की निशानी होगी, पर वहीं लड़कियों के चेहरे पे निशान होगा तो उनकी बदसूरती की निशानी कह दी जाएगी। ये नहीं कि मे बी वो भी जंग में लड़ रही हो तब निशान लगा हो। निशान है किसी ब्रेवी भरी चीज़ की ही हुई होगी, बट यहाँ पे नहीं माना जाता है। लड़कों के स्कार्फ बहुत अच्छे लगते हैं बट लड़कियों के नहीं, उनसे शादी नहीं की जाती है। वो जानती है तो उससे वो अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत गुस्सा थी। पर वो फ़ी से अपनी ये फीलिंग नहीं शेयर कर सकती क्योंकि वो जानती है कि फ़ी बहुत मानता है तांतावान को। वो एक वर्ड भी नहीं सुनेगा उसके खिलाफ़। एंड उसका कहा तो वो बिल्कुल टालता ही नहीं है। वो इन दिनों उसके साथ रुकी है, वो जानती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है। बट तांतावान से वो कहीं ना कहीं हेट टाइप हो रहा होता है। पहले भी फ़ी को जिस हिसाब से रखा गया था वो उसको बुरा ही लगता था कि ठीक है तुम उसको केयर कर रहे हो, तुम उसे सम्मान दे रहे हो, पर तुमने उसको अपनी फैमिली से छीना है। वो एक छीनी हुई चीज़ है। एंड उसकी फैमिली से भी मिलने दिया जाता नहीं है। तभी तो फ़ी को पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स कैसे हैं। फ़ी जानता है कि उसके पेरेंट्स मरे हुए तो नहीं हैं, तो उसने क्यों नहीं देखा, क्योंकि तांतावान को पसंद नहीं होगा। सन बहुत माइंडेड लड़की है, वो भोली नहीं है। लाइक वो मासूम है पर वो बेवकूफ़ नहीं है। वो समाज को जानती है कि समाज कैसा और क्या हो सकता है। उसकी दिमाग है जो वो चलाती भी है। एंड उसने चलाया होता है, इसलिए वो उसके फादर से मिलाने उसे ले गई थी कि वो एक बार अपनी रियल फैमिली को भी देख लेगा। अभी ना जो फ़ी होता है वो इस चीज़ को लेकर तांतावान से कभी सवाल नहीं किया होता है कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो अक्सर शांत रहना पसंद करता है। अभी जो अपने तांतावान ने जो खत भिजवाया था और उसको रिप्लाई भी अब मिल गया होता है, पर वो उस खत को पढ़ के खुश नहीं था क्योंकि फिर से उसे रिजेक्ट किया गया है धमकी देने के बाद भी। वो गुस्से में वहाँ का सारा सामान फेंक रहा होता है। फ़ी को जैसे ही आवाज़ आती है वो तांतावान के सीधा कक्ष में चला जाता है। जो तांतावान होता है वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। जो फ़ी होता है वो कहता है राजकुमार, महाराज। एंड ये कहते ही वो उसके पास आने लगता है। जो तांतावान होता है वो सीधा उसका गला दबाते हुए उसको दीवार पे पुश करते हुए कहता है बापू तुम्हारा, बापू तुम्हारा, और मैंने कहा निकल जाओ तो निकल जाओ। जो फिर वो होता है वो कहता है हुआ क्या है बोलिए तो। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है बोलूँ, क्या बोलूँ। एंड ये कहते ही उसने खत तो फेंक ही रखा था, उस तरफ अपनी फ़ी को भी फेंक देता है ताकि वो उस खत को देख सके। एंड जैसे ही वो उस खत को देखता है वो बोलता है वो आपको धमकी दे रहे हैं। जो तांतावान होता है वो कहता है हाँ, वो मेरे को धमकी दे रहा है कि अगली बार युद्ध ही हो जाए, तो क्यों ना करते हैं युद्ध। करते हैं। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है पर उनके पास अब ज़्यादा सिपाही हैं, पता चला है शायद वो जंग के लिए तैयार हैं। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है, जैसे ही अपना तांतावान रिप्लाई देते हुए कहता है, लाइक वो नीचे बैठ गया उसको देख रहा और कहता है अगर उनके पास पूरा सेना भी हो ना, पर मेरे पास तुम हो,
हुँ? जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। तांतावान कहता है, अगर हम ऐसे जंग करने जाएंगे तो वो चेरी को छुपा देंगे। जंग के बाद हमें उनकी सारी चीज़ों का अधिकार है, पर अगर चेरी उस लड़के से शादी कर लेगी तो वो अपने बाप की संतान नहीं रहेगी, वो किसी की बहू भी हो जाएगी। अगर उससे ये पता चला तो वो तो शादी करवा देगा, फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो चेरी चाहिए ना। तो हम आज ही रवाना होंगे, आज रवाना होंगे, और सिर्फ तुम मेरे साथ चलोगे, ताकि उन्हें लगे ही ना कि हम जंग के लिए आए हैं, और उन्हें जंग के लिए हमें पहले ही स्वीकार कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया उनने, कह दिया मुझे जंग के लिए तैयार है, नहीं तो मेरी परंपरा मुझे रोक के रखते हैं। पर अब मैं नहीं रुकने वाला। पूरे ख़ानदान को मिटाकर चेरी को यहाँ पर सबके सामने फेंकूँगा और करूँगा उसके साथ सबके सामने शादी। उससे भी तो पता चले कि महाराज का दिल तोड़ने पे कैसी सज़ा मिलती है। जो अपना व्यू होता है वो बस हाँ में सिर हिलाकर जी कह देता है। अभी ये जो कहानी है इसमें सेटअप ये रखा गया है कि इसमें योद्धाओं के कुछ नियम हैं। नियम, जब तक आपको जंग के लिए स्वीकार ना किया जाए, लाइक मैंने संदेश भेजा है कि मैं जंग करना चाहता हूँ, एंड जब तक आगे वाला हाँ नहीं बोलता ना, तब तक आप जंग नहीं कर सकते उसके साथ। और अगर हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है तो आप एक बार खत भिजवा दो कि हम जंग करने वाले हैं। लाइक पहले एक बार आगाह कर देना चाहिए कि हम जंग करने वाले हैं, और जंग के बाद आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं, उनकी बेटी, उनका बेटा, सब। बट बेटियों में ये होता है ना कि कहा जाता है कि वो पराया धन है, तो अगर वो किसी और से शादी कर लेगी, वो तो वैसे भी पराया धन है, अभी उसके पास है, पर शादी होने के बाद तो वो किसी और की हो जाएगी, तो वो उसे हासिल नहीं कर सकता है। अगर शादी हो गई तो, अगर शादी नहीं हुई है तो वो उससे हासिल कर सकता है बहुत ईज़िली तरीके से। तो इसलिए जो अपना तांतावान है उसने सोच रखा है कि वो सिर्फ फ़ी के साथ जाएगा वहाँ पर, एंड सभी को मार देगा, ताकि जो चेरी के फादर है वो शादी करवा ही ना पाए, उसकी समय ही ना मिल पाए, एंड वो चेरी को ले जाए। क्योंकि चेरी की अगर शादी हो गई तो वो तो उसकी पत्नी हो जाएगी, फिर वो उसकी बेटी से पहले उसकी पत्नी कहलाएगी। फिर अगर वो उसके पति से जंग करता है तब उससे चेरी मिल सकती है। बट वो जंग स्वीकार करे या फिर ना करे, क्योंकि उसको उस ख़ानदान से भी कोई दुश्मनी नहीं है, और चेरी के फादर तो उसके दोस्त, मतलब उसके फादर के दोस्त ही थे, तो उनसे भी कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं है। तो अगर वो जंग का ऐलान भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो हाँ ना बोले। अगर उन्होंने पहले से जंग किया होता तो बस उन्हें एक संदेश भिजवाना होता। इसलिए उसने ये पूरा सेटअप कर रखा है, एंड वो आज ही रवाना होने का सोच रहे हैं। अभी जो अपनी सन होती है उसकी तबीयत आज ख़राब हो गई होती है, एंड वो फ़ी को प्लीज़ प्लीज़ कह रही होती है कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। एंड फ़ी नहीं, उसे जाना था जंग पर, क्योंकि उसको अपने फादर का कहना मानना है, लाइक अपने तांतावान का। बट जो तांतावान होता है वो बोल देता है कि ठीक है वो कल जाएंगे अब, और जाने में टाइम लगता है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है नहीं अभी हम जाएंगे। जो तांतावान होता है वो कहता है वो तो मेरी होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आज रुक जाओ सन के साथ। एंड वो वहाँ से जाने लगता है, एंड जो सन होती है वो कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बीमार भी हूँ और मेरा दिल बेचैन भी हो रहा था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती थी। जो फ़ी होता है पर वो गुस्सा कर रहा था। जो सन होती है वो कहती है क्या मेरी गलती है कि मैं बीमार पड़ गई? क्या मेरी गलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रखो, क्योंकि तुम ही मेरे यहाँ पर दोस्त हो, अच्छे दोस्त। यहाँ पे तो कोई लड़कियाँ मेरे से दोस्ती ही नहीं करती, क्योंकि सब लड़कियों को तुम पसंद आते हो, एंड तुम मेरे से ही बातें करते हो, उनसे नहीं करते, तो वो चिढ़ती है मेरे से। और लड़कों को मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती, क्योंकि यहाँ पर तुम जैसे सोच वाला कोई नहीं है, तो क्या ये मेरी गलती है? एंड ये कहते ही वो उदास हो जाती है। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है अब उदास मत हो। जो सन होती है वो कहती है मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी पहले और मैं अभी भी करती हूँ, पर मेरे दिल में अब कोई उम्मीद नहीं है, पर मैं तुम्हें मानती हूँ। और जैसे हम मानते हैं वो हमें ना माने तो बुरा लगता है, अगर वो हमारे बुरे वक्त में साथ ना हो तो हमें रोना आता है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, ज़िंदगी भर नहीं,
पर मैं अभी बीमार हूँ, तब तो मेरे साथ रहो। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड ये कहते ही वो उसके हाथों पर हाथ रख देता है। एंड जो सन होती है वो स्माइल करने लगती है। जो तांतावान होता है वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, एंड उसे बहुत जल्दी थी जंग में जाने की, बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ फ़ी को ले जाना चाहता है, पर उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। नेक्स्ट डे जैसे ही जाने का वक्त होता है तो तांतावान जाने लगता है, एंड फ़ी उसके पीछे पीछे जा रहा था। जो सन होती है वो अपने फ़ी को एक गुड लक चार्म देती है, एंड कहती है कि अपना ख्याल रखना। और ये गुड लक चार्म अपने सन ने ही बनाया था नाइट में। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है कल तुम बीमार थी ना। जो अपनी सन होती है वो कहती है पर अपने दोस्त के लिए तो इतना कर सकती हूँ, जल्दी आना, नहीं तो यहाँ पर सारी लड़कियाँ मुझे पिस देगी। जो फ़ी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मैं जल्दी आऊँगा। एंड ये कहते ही वो उससे हल्का सा साइड हक करके जाता है। सन को वो बहुत अच्छा लगता है। अभी तांतावान एंड फ़ी वहाँ से जाने लगते हैं। 2-3 ही सैनिक उनके साथ आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। लाइक एक जंग नहीं लग रही थी कि कोई जंग पे राजा जा रहा है। अभी जो अपना तांतावान होता है वो कहता है कभी मेरे से तो हंस के बात नहीं किया, कभी मुझे तो हंस के गले नहीं लगाया, मुझे ही हमेशा लगाना पड़ता था। सही कहते हैं लोग, अपने फादर से ज़्यादा लड़के अपनी प्रेमिका को प्यार करते हैं। जो अपना व्यू होता है वो एकदम शांत था, बट वो ऐसे कैसे उसे गले लगा सकता है, वो फादर फीलिंग तो उससे आती ही नहीं है। जो अपना तंतवन होता है वो कहता है तो मेरे बातों का जवाब नहीं देते। जो अपना फ़ी था बट वो अभी भी शांत था, एंड वो सॉरी बोल देता है। जो तांतावान होता है वो कहता है इसलिए मुझे गुस्सा आता है तुम पर। अभी काफ़ी सफ़र के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एंड अभी मॉर्निंग होने में कुछ समय बाकी था और वो उधर पहुँच गए थे। अभी जो अपना तांतावान होता है वो कहता है शीत गिर रही है। जो फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड अम्ब्रेला खोल देता है, और तांतावान महल के गेट के सामने बैठा हुआ है और छतरी जो है वो ओपन हुई पड़ी है। अभी जो गार्ड्स होते हैं वो अंदर जाकर अपने रोज़ चेरी के फादर को बताते हैं कि तांतावान आया है बाहर। चेरी के फादर बाहर आते हुए कहते हैं आप हमसे मिलने आए हैं, ये जानकर हमें खुशी मिली, पर हम कह रहे हैं कि हम ये शादी नहीं करने वाले। जो तांतावान होता है वो कहता है शादी के लिए कौन बोल रहा है, हम शादी के लिए थोड़ा ना आए हैं। जो अपना तांतावान होता है वो जैसे ही ये बोलता है, जो अपना चेरी का फादर होता है वो कहता है सैनिकों ने बताया था कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, हमें लगा कि आप जंग के लिए आ रहे हैं, पर आपके पास बहुत कम लोग थे। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है सैनिकों ने सही बताया था कि हम आ रहे हैं, और आपने जो सोचा वो भी सही था कि हम जंग के लिए आ रहे हैं। आपने अपने संदेश में कहा है कि अगली बार जंग ही होगी, तो हम आ गए जंग के लिए। जो चेरी के फादर होते हैं वो कहते हैं बस 4 सेवक काफ़ी हैं, और आपका बेटा, क्या लगता है कि वो पूरे जगह को ख़त्म कर सकता है। जो अपना तांतावान होता है वो अपने लेग्स के ऊपर दूसरा लेग्स रखता है, अपने हाथों को अपने पाँव पे टिकाया हुआ था, एंड फिर बाद में अपने हाथों पर अपना सर रखता है, गाल, एंड उसका फेस थोड़ा टन था, एंड वो स्माइल करते हुए कहता है मेरे हिसाब से मेरा बेटा तुम लोगों के लिए ज़्यादा ही है। बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। अभी कह रहा हूँ चेरी को हमारे हवाले कर दो और जंग को रोक लो, क्योंकि तुम्हारा पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। क्या ये अच्छा होगा। एंड ये कहते ही वो तांतावान स्माइल करता है, पर जो उसका फादर होता है वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम हमें ख़त्म कर सकते हो, और अगर तुम जंग चाहते हो तो क्यों ना हो जाए। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने ख़ास दोस्त के बेटे से ही जंग करूँगा, पर खेल, किस्मत का खेल। जो अपने तांतावान होते हैं वो कहते हैं किस्मत का खेल, एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। एंड जो उसके फादर होते हैं वो हाथ में तलवार लिए हुए थे, लाइक चेरी के फादर। हमें मात्र कुछ समय बाद का ही सीन दिखाया जाता है, और अब थोड़ा बहुत सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो जब तक आने वाले थे तब तक तो सूरज वैसे भी निकलने ही वाला था। अभी जैसे ही सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचती है, हर जगह लाश ही थी। फ़ी जो पूरा खून से भरा हुआ था एंड उसके हाथ में तलवार था, उसने सभी को मार दिया होता है, अकेले सभी को मार दिया होता है उसने। जो अपना तांतावान होता है अब वो अपने चेयर से उठता है, एंड फिर बाद में वो आगे की तरफ जाने लगता है, और वो लाशों के ऊपर से चल के जा रहा था, एंड फ़ी खड़ा था।
वही है जिसने उसके लिए लाश बिछाया है। तंतावन अंदर की तरफ जाता है एंड अंदर सारी जो दासियाँ थी वो बहुत डरी हुई थी। अभी जो अपना तंतावन होता है वो दासियों से पूछता है कि चेरी का कमरा कहाँ पर है, उसका कक्ष कहाँ पर है, एंड दासियाँ डर के बता देती है। अभी जो अपना तंतावन होता है फिर बाद में चेरी के कमरे में जाता है, देखता है कि कोई महिला तो बैठी हुई है पर वो चेरी नहीं है। जो तंतावन होता है वो कहता है आप कौन हैं, एंड वो जो औरत पीछे मुड़ती है तो ये चेरी की माँ थी जिसके हाथ में कुछ शीशी था। जो तंतावन होता है वो कहता है आपकी बेटी कहाँ पर है, बताइए, आपका दामाद आया है आपकी बेटी को लेने। और ये कहते ही तंतावन स्माइल करता है। जो उसकी मदर होती है वो कहती है तुम मेरे दामाद कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं, और तुम मेरी बेटी चाहते हो, चेहरी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, समझ गए घटिया इंसान। जो तंतावन होता है वो कहता है लगता है कि अपनी इस उम्र में मरना चाहते हो, अगर आप हमारी सासू माँ नहीं होते तो हम आपको मार देते हैं, आपके पति को भी हमने बस अपाइज ही किया है, मारा नहीं है, मेरा बेटा आपके पति का ख्याल रख रहा है। अभी उधर हमें दिखाया जाता है कि फी ने महाराज के दोनों पाँव काट दिए हैं एंड एक हाथ भी काट दिया है। ब्लड लॉस्ट हो रहा था इसलिए फी उसको पट्टी बांधने लगता है कि उसका ब्लड लॉस ना हो एंड उसे मरने से बचा रहा होता है। जो अपना राजकुमार होता महाराज होते हैं उसके एक हाथ से तो तलवार छूट ही गया था, जिस हाथ में तलवार था उसी हाथ को काट दिया था इसलिए। एंड वो कह रहे होते हैं, बोला तो जा नहीं रहा था फिर भी, क्यों क्यों बचा रहे हो। जो फी होता है वो कहता है क्योंकि महाराज तंतावन चाहते हैं। जो महाराज होते हैं वो कहते हैं वो तुम्हें यूज़ कर रहा है बुरी तरीके से। जो फी होता है वो कहता है हम आपको मारना नहीं चाहते इसलिए मुंह बंद रखिए, हम महाराज के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, और वैसे भी महाराज ने आपको जिंदा रखने को कहा है, ये नहीं कहा है कि आप बोलते रहना चाहिए, एक लफ्ज़ और कहा तो हम आपकी जुबान काट लेंगे। जो उसका महाराज होता है वो हंसता है एंड कहता है पछताओगे तुम एक दिन, देखना। जो अपना फी होता है वो इग्नोर ही कर रहा था अब उसे। हमें उधर तंतावन को दिखाया जाता है जो उसकी माँ से ही पूछ रहा होता है, एंड जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम दामाद दामाद कह रहे थे ना, हमारा दामाद ना ब्राइट है, शादी हो गई है चेरी की, आज वो मंडप में है, शादी कर ली है उसने, तुम देर कर दी है, काश तुम कल ही आ गए होते जंग के लिए। अभी जो अपना तंतावन होता है वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उसकी माँ कहती है ऐसा हो गया है, चेरी अब हमारी बेटी से ज़्यादा उसकी पत्नी है और तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। जो तंतावन होता है वो और गले को टाइट पकड़ते हुए कहता है तुम पर तो है ना मेरा अधिकार, तुम्हें 20 सड़क पे जब नीलाम करूँगा मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। जो वो औरत होती है वो कहती है तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जो तंतावन होता है वो कहता है बेशक कर सकता हूँ। जो वो औरत होती है उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, जो तंतावन के हाथ पे भी जाता है। तंतावन कहता है छी ये क्या है। जो वो औरत होती है वो कहती है शहर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, मैं एक महारानी हूँ, सम्मान के मौत मरूंगी। तंतावन कहता है सम्मान की मौत मरोगी, जहर खा लिया मर जाओ, तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा और तुम्हारे पति के भी मिल बांट के। वो कुत्ते भी बहुत प्रसन्न होंगे, उनके पेट में ना फिर तुम एक होके रहना, मरना है ना मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, क्योंकि पता है सम्मान की मौत क्या होती है, लड़ते लड़ते। तुमने तो जहर खा लिया, कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक खंजर हमारे पेट में डाल सको, तलवार से हमें डराने की भी हिम्मत करो। ये रानियों के जो चोचले होते हैं ना कि हम जहर खा के मर रहे हैं, सम्मान की मौत मर रहे हैं, ये सम्मान नहीं अपमान होता है, ये निशानी होती है तुम जैसी कमज़ोर औरतों की, और तुम कमज़ोर हो। और हाँ चेरी तो मेरी होके रहेगी, तुमसे नहीं तो उससे छीन कर रहूँगा मैं, पर उसको तो अपना बना कर रहूँगा। एंड ये कहते हैं वो उधर से जाने लगता है। एंड यप तंतावन की बातें उसकी माँ को बुरी लगी थी, चेरी की माँ को बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि बात तो सही है, वो डर के जहर खा ली,
वो चाहती थी कि उसका यूज़ ना किया जाए, बट उसने लड़ाई करके खुद को मरने का प्रेफर नहीं किया। बिना लड़ाई के ही जहर खाने का सोचा। जो उसको ये बात चुभ रहा होता है, वो उठने की कोशिश कर रही थी, तांतावान के पीछे जाने की कोशिश कर रही थी, पर जा नहीं पा रही थी क्योंकि जहर का असर हो गया होता है। अभी हमें अपने काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो चेरी थी वो बैठी हुई थी ब्राइड के साथ, एंड उसकी शादी हो गई थी ब्राइड से। जो ब्राइड होता है वो उससे हक किया हुआ था, एंड वो कहता है कि हम अपने सैनिक राज्य में भेज रहे हैं, और वो आगे कुछ कंप्लीट करता सेंटेंस, तभी उसके कमरे पे दस्तक होती है, एंड वो अपने सेवक को आगे बुला लेता है। वो जो सेवक होता है उसका सर नीचे था, एंड वो बहुत उदास था। जो चेरी होती है वो खड़े होते हुए कहती है, क्या हुआ, बोलिए क्या हुआ। जो उस सेवक होता है वो कहता है, वो वो जो चेरी होती है वो बोलती है, कहिए, ये आपकी रानी का आदेश है, कहिए क्या हुआ। जो वो सेवक होता है वो कहता है, महारानी, आपकी माँ ने जहर खा के खुदकुशी कर ली। आपके राज्य में कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं, हर जगह खून बिखरा हुआ है। महाराज के दोनों पाँव कटे हुए हैं, एक हाथ कटा हुआ है, वो मर गए हैं। उनके शरीर को एक लकड़ी से कड़ा कर दिया गया है, एक भाले से। वो बहुत दर्दनाक मौत थी, हम उनके सबको भी वापस नहीं ला पाए। माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, पर अगर हम वहाँ पर बिल्कुल भी हमला करेंगे तो ये जंग होगा, और वो हम पर फिर कभी भी हमला कर सकते हैं, हमें माफ़ कीजिए। जो ब्राइड होता है वो कहता है, कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमें सब चाहिए, हमें अपने ससुर जी का सब चाहिए, चाहे जंग का ऐलान क्यों ना हो जाए, जाओ। एंड वो कहता है, उससे पहले ब्राइड की माँ आते हुए कहती है, हाँ कर दो जंग का ऐलान। उसने एक लड़के से उनके पूरे सैनिक को मार दिया, हम पूरे तैयार भी नहीं हुए हैं, हमें ये पंगा नहीं लेना है। बेटा संभल कर। वैसे भी मैं कह रही थी कि इस लड़की से शादी मत करो, क्योंकि तांतावान के बारे में सब जानते हैं कि वो कैसा इंसान है। अरे उसने सन के फादर को धमकी दी कि अगर वो अपनी बेटी को वहाँ पे नहीं भेजेगा तो वो जंग कर देगा, एंड वहाँ पर वो जंग कर सकता था क्योंकि उनकी फैमिली का ख़ानदानी दुश्मनी है, हमारी नहीं है, हम बचे हुए हैं। कुछ ऐसा मत करो कि हमारा ख़ानदान भी तबाह हो जाए। रहने दो, रहने दो, रहने दो, जंग में ऐसा होता है। जो अपना ब्राइड होता है वो कहता है, पर माँ, जो उसकी माँ होती है वो कहती है, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। अगर तुम्हें हमारी जान प्यारी है और अपनी इस पत्नी की जान प्यारी है तो मुंह बंद करके रहो, समझ गए। जो चेरी होती है वो कहती है, पर वो हमारे बाप है। जो उसकी माँ होती है वो कहती है, बाप है ना तो जाओ खुद को तांतावान के हवाले कर दो और ले आओ अपने फादर का सब, पर अभी तो नहीं, मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती, समझ गए। अभी जो चेरी होती है वो एकदम शांत हो जाती है क्योंकि वो खुद को तांतावान के हवाले तो नहीं करेगी, एंड उसकी माँ अपने जगह पे गलत नहीं है, वो डरी हुई है क्योंकि तांतावान का राज्य बहुत ज़्यादा वैसे भी बलशाली है। एंड तांतावान, सुन लो ना, मतलब एक राज्य को एक इंसान ने ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक इंसान ने, वो भी कुछ समय में। तो ये कितनी बड़ी बात है, कोई पंगा थोड़ा ना लेगा अचानक से, जबकि उनकी सेना तैयार भी नहीं है। जब तैयार हो तब तो बात होए। अभी जो अपनी चेरी थी वो तो कुछ नहीं बोल पाई थी, एंड उसकी माँ भी वहाँ से चली गई थी, एंड अब ब्राइड भी कुछ नहीं बोल पाया होता है। हमें अपने तांतावान को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था, एंड उसको स्नान करवाया जा रहा था, एंड फी ही था जो उसकी पीठ पर पानी, मतलब पानी डालकर साफ़ कर रहा था क्योंकि उसके शरीर पे खून लग गया था। और ये खून तब लगा था, उसने बिल्कुल भी फाइट नहीं किया है, बट उसने गुस्से में जो अपनी चेरी के फादर है उससे लटका दिया था। जो सैनिक ने बोला है वो उसने ही किया था, तब खून लगा है उसके शरीर पर, ऐसे उसके शरीर पे खून नहीं लगता। एंड फी उसे नहला रहा होता है। तांतावान जो खोया हुआ था वो कहता है, अचानक से उसने शादी कैसे कर ली, उसके दिमाग में आया कैसे। जो फ्यू होता है वो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, तांतावान गुस्से में था, वो खुद से ही बात कर रहा होता है। उसे समझ में नहीं आया होता है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे उसकी शादी करवा दी जा सकती है इतने जल्दी। लाइक उसकी प्लानिंग किसी को पता चल गई थी, उसका दिमाग जो ख़राब हो रहा था ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर उसके शरीर को बहुत अच्छे से साफ़ कर रहा था, एंड उसका दिल बेचैन हो रहा था जब जब वो उसके शरीर को देख रहा था।
पर वो अपने फीलिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी जो तांतावान होता है वो उठता है एंड कहता है, आदेश, हमारा आदेश है, एक खत लिखिए और भेजिए, हम वहाँ पे जंग करना चाहते हैं, हमें चेरी चाहिए। जो फी होता है वो कहता है, अभी आप नहा लीजिए, हम कर देंगे। जो तांतावान होता है वो कहता है, कहाँ ना, जाओ खत भिजवाओ, हम जंग चाहते हैं वहाँ से, चेरी हमें चाहिए और चाहिए। अभी जो अपना फी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, जाने लगता है। तांतावान गुस्से में पानी में ही हाथ मारता है एंड बस वो आग बबूला था, इतना ज़्यादा वो गुस्से में था कि आसपास का पानी गर्म हो जाए। अभी जो खत था ना वो भिजवाया गया था एंड तांतावान एंड फी अपने राज्य में वापस आ गए थे एंड बहुत दिन हो गए थे, खत का जवाब नहीं आया था, जिस वजह से तांतावान को गुस्सा आ रहा था कि खत का जवाब क्यों नहीं आ रहा एंड वो बार बार खत भिजवाया जा रहा था। बट ब्राइड की तरफ से कोई खत का जवाब नहीं देना चाहता था, बट इतने जो खत आ रहे थे जिस वजह से उसकी माँ बहुत डर रही थी ब्राइड की। एंड जो ब्राइड होता है वो कहता है, अगर वो जंग चाहता है तो जंग होगा, बेशक होगा। जो चेरी होती है वो देखने लगती है क्योंकि वो जंग चाहती थी, एक्चुअली में वो अपने बाप का इंसाफ चाहती थी और अपनी माँ का भी। जो अपनी उसकी मदर होती है ब्राइड की, वो मना कर रही होती है, बट ब्राइड कहता है कि जंग होगा, होकर रहेगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो उसकी माँ होती है वो चेरी से कहती है, सब तेरे वजह से हो रहा है, तेरे वजह से ये सब हो रहा है। मेरा बेटा अगर मर गया ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू तो जंग में नहीं जाएगी, तू तो घर में बैठी हुई रहेगी, जंग में तो मेरा बेटा जाएगा ना। एक जंग में मैंने अपने आधे पति को खो दिया और अब मैं अपने बेटे को भी खो दूँगी। अभी आधे पति का कहने का मतलब ये है कि लाइक वो मरा नहीं है, बट वो अब चल फिर नहीं सकता है, उसे बोलने में तकलीफ़ होती है जंग की वजह से ही। अभी जो चेरी थी उसका फेस नीचे था, चेरी फिर कमरे में जाती है एंड वो रोने लगती है। ब्राइट जो उसे देखता है और कहता है, चेरी क्यों रो रही हो। जो चेरी होती है वो कहती है, मैं जंग में नहीं जाऊँगी, जंग में आप जाएंगे। जो ब्राइट होता है वो कहता है, तो मैं तुम्हारा पति हूँ, हक है मेरा तुम्हारे लिए लड़ना। जो चेरी होती है वो कहती है, पर मैं अपने पिता के लिए लड़ना चाहती हूँ, आप मुझे तलवारबाजी सिखाइए, मैं उस दांतावान को अपने हाथ से मारना चाहती हूँ। जो ब्राइट होता है वो मना कर रहा होता है। जो चेरी होती है वो कहती है, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो शर्म से मैं खुद मर जाऊँगी, हमें प्लीज़ युद्ध करना सिखाइए, तलवार चलाना सिखाइए, हम अपने हाथों से उसे मारना चाहते हैं, कृपया करके हमारी मदद कीजिए प्लीज़। जो ब्राइड होता है वो उसको गले लगा लेता है एंड कहता है, हाँ मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा, रो मत। जो चेरी होती है वो बहुत ज़्यादा उदास थी, जो ब्राइड होता है वो उसे बहुत शांत करवा रहा होता है, बहुत ज़्यादा। एंड दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक किए हुए थे। उधर तांतावान जो दिन भर गुस्सा करता रहता है कि आखिरकार क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्यों उसके खत का जवाब नहीं आ रहा है। वो गुस्से में ना आग बबूला हो रहा था क्योंकि उसे रुकना पसंद नहीं है। यहाँ पे बहुत सब्र करवाया जा रहा था एंड वो अपना गुस्सा हमेशा फ़ी पे उतार देता था एंड फ़ी उसका सारा गुस्सा झेल लेता था क्योंकि पसंद जो करता है उसे। अभी जो अपना तांतावान था ना वो एक जगह पे बैठा हुआ था एंड एक सैनिक उसके पास आते हुए कहता है, महाराज क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तांतावान हाँ में सिर हिलाता है। वो सैनिक अंदर आते हुए कहता है, महाराज एक अजीब सी घटना हुई है। तांतावान कहता है, कैसी घटना। वो जो सैनिक होता है वो बताता है कि जो अपनी ब्राइड की, मतलब ब्राइड क्या बोल रही हूँ, चेरी की जो फादर है ना उसकी सब कुछ चुराने की कोशिश की है, उस लाश को। एंड वो समझ नहीं पाता है कि चुराया कैसे जा सकता है, लाइक इतने सैनिक होने के बाद भी वो इतना कमज़ोर है क्या उनके सेना जो वहाँ पर उसने तैनात किए हैं। जो सेवक होता है वो कहता है, आधे सैनिक सो गए थे, उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ है, पर आधे सैनिक सो गए थे वहाँ पर, तभी उस सबको चुराने की कोशिश की गई है, बट उसने रोक लिया है। पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों को पता कैसे चला कि सैनिक कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे तैनात थे। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है कि सब पर नज़र रखो और तुम जा सकते हो। जो अपना सेवक होता है वो वहाँ से चला जाता है एंड तांतावान बस सोच रहा होता है कि वहाँ पर कैसे हो सकता है ये सब। फ़ी को वहाँ पर भेजा गया था सैनिक को तैनात करने के लिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है।
तो अगर फी ने सैनिक तैनात किए गए हैं तो ये कैसे हो सकता है। अभी जो तांतावान होता है वो यही सोचकर बाहर गया होता है तो देखता है कि जो अपना फी है वो उस पेड़ पे पानी दे रहा है एंड उसके साथ सन भी है जो स्माइल कर रही होती है। जो तांतावान होता है वो सन को देखने लगता है एंड उसे याद आता है कि जब फी गया था सैनिक को तैनात करने के लिए तो सन भी उसके साथ गई थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि उसे कहीं घूमने जाना है तो वो उसके साथ चली गई थी। अभी जो तांतावान होता है वो सन पे शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसकी बेटी की पसंद है। उसे तो अभी तक यही लगता है कि जो अपना फी है वो उससे प्रेम करता है, इसलिए वो उस पर शक नहीं करना चाहता था। वो कक्ष में वापस चला गया था। बट ये सोचने की बात है, क्योंकि उसे पहले भी शक हुआ था कि उसके प्लान के बारे में किसी को कैसे पता चला। एंड अब ये उसका दिमाग ना पूरा हिल गया होता है। नाइट में उसको नींद नहीं आ रही थी इन दिनों, इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि जुनून जिसके अंदर हो ना वो उसे सोने नहीं देता। कुछ जुनून अच्छे होते हैं, कुछ जुनून खराब होते हैं। तांतावान के लिए खराब साबित हो रहा था। तांतावान बाहर खड़ा था तो देखता है कि कोई किसी को एक खत पकड़ा रहा है एंड वो वहाँ से जा रहा है। तांतावान वो शख्स के पीछे जाता है एंड उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। जो खत ले जा रहा था, जिसने खत दिया, तांतावान उसे नहीं पकड़ पाया, पर जो खत ले जा रहा था उसको वो ज़रूर पकड़ पाया है। हमें अपने फी को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी तांतावान उसके पास आता है एंड उसे उठाता है। जो फी होता है वो कहता है, हाँ क्या कुछ हुआ है क्या। अभी जो तांतावान होता है वो बोलता है, चलो मेरे साथ, मेरे लिए एक तुम्हें काम करना है। फी हाँ में सिर हिलाता है एंड जाने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि फी की तांतावान उसे कहाँ ले जा रहा है, इतने नाइट में क्या काम है। वो देखता है कि वो उसे सन के कमरे के बाहर ले जा रहा है। फी देखता रह जाता है एंड वो कहता है वो सो रही होगी, कैसे सो रही होगी हमें नहीं पता। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है चलो ना तुम, एंड ये कहते ही वो उसे अंदर पुश कर देता है। एंड फी के हाथों में अभी उसकी तलवार थी। अभी जो अपना तांतावान होता है वो अपने सन को आवाज़ देने लगता है, सन सन। बट सन उठ नहीं रही थी क्योंकि वो सो रही थी। फी कहता है वो सो रही है, रहने दीजिए। जो तांतावान होता है वो कहता है क्या बाहर से अंदर आने में टाइम नहीं लगता, एंड इतनी देर में कोई इंसान इतनी गहरी नींद में सो सकता है कि उठाने से ना उठे। सन की ना हल्की सी आंखें खुलती है, बट वो तांतावान की तरफ नहीं थी, इसलिए वो बहुत इतना हाइट लग रही होती है। जो तांतावान होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उठी हुई हो, और जाओ नहीं तो ज़बरदस्ती उठा दूँगा। अभी फी तांतावान के बीच में कुछ नहीं बोलेगा। तांतावान वहाँ पे जाता है, उसका बिस्तर हटाता है एंड उसे उठा देता है। जो सन होती है वो थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है। तांतावान कहता है जब तुम्हारे अंदर जिगरा ही नहीं है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, पसीने निकल रहे हैं तुम्हारे, ठंड का महीना आने वाला है फिर भी। जो अपनी सन होती है वो कहती है आप लोग इतने रात में क्या कर रहे हैं। तांतावान बोलता है मैंने तुम्हें घर पे रखा, तुम्हें बहू जैसा ट्रीट किया, और तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया। जो अपनी सन होती है वो हाथों को ग्रैब की हुई थी। जो फी होता है वो कहता है आप क्या कह रहे हैं, सन ने ऐसा क्या कर दिया। जो तांतावान होता है वो उस लेटर को पकड़ाता है जो उसने सील किया था उस पर्सन से, एंड वो देता है उसे, एंड उस लेटर में ब्लड लगा था, मीन्स उस पर्सन को तो मार दिया गया है। एंड ये देखकर सन भी बहुत घबरा रही थी। जो फी होता है उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे फादर के सब को चुराने की कोशिश की बट मैं चुरा नहीं पाई। अगली बार जब वहाँ पर फी जाएगा सैनिकों की जगह चेंज करने के लिए तो मैं फिर से पता लगाऊंगी और फिर से खाने में नींद की गोली मिला दूंगी, फिर सब चुरा लेना, ठीक है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। और वहाँ पर सिर्फ एस था, एस यानी सन, एंड जो राइटिंग है वो सन जैसी ही थी। जो अपना फी होता है वो देखता रह जाता है, वो बहुत घबरा रहा था। जो तांतावान होता है वो कहता है चेरी को भी तुमने ही भगाया था ना, उस दिन हमारी बात सुन ली थी ना तुमने। उस खत वाले ने कहा कि पहले भी कुछ खत तुम्हारे द्वारा भिजवाए गए हैं। चेहरा छुपा रहे हो पर ये तो पता चलेगा कि तुम एक महिला हो, और मेरे राज्य में सब अपनी औकात में रहना चाहते हैं तुम्हारे सिवा। तुम्हें अपनी औकात से बाहर जाना होता है, क्या तुम्हें अपनी औकात के बारे में पता भी है। सन एकदम शांत थी। जब ये होता है वो कहता है ये गलतफहमी हो सकती है। तांतावान उसकी तरफ घूरते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरे बात पे विश्वास नहीं है, क्या तुम इस कल की आई हुई लड़की पे विश्वास करोगे, हाँ प्यार जो करते हो इससे।
अपने फादर से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट होगी ही ये लड़की। जो फ़ी होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। तंतवान कहता है तो कैसी बात है। एंड जो वी था वो एकदम शांत था। जो सन होती है वो एकदम शांत हो गई होती है। जो तंतवान होता है वो कहता है उस दिन तुम बीमार नहीं थे, तुमने नाटक किया था बीमारी का, ताकि ताकि वो खत जा सके वहाँ पर, है ना, इसलिए तुमने ऐसा किया था ना। जो सन थी वो क्या बोले, बट वो जिस हिसाब से घबराई हुई थी फिर समझ गया था कि ये वही है, क्योंकि सन को वो जानता है कि वो कब कैसे रिएक्ट कर सकती है। वो अभी डरी हुई है, लाइक उसने ही किया है। सन कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि भाई उसने गलत किया है, लाइक उसने ही ये सब किया है, तो वो कैसे झूठ बोल सकती है। अगर वो बोल भी देगी तो तंतवन नहीं मानने वाला है क्योंकि पोल तो खुल चुका है। एंड यस, उस दिन सन बीमार नहीं थी, सन ने ये बातें सुन ली थी। एंड मैंने कह रखा है सन भोली है, बट वो दुनियादारी के बारे में जानती है एंड वो बहुत ब्रेव भी है और वो अपनी चेरी को मानती है। एंड उसने ये सारी बातें सुन ली थी और वो ये भी जान गई थी कि अगर चेरी अपने ब्राइड से शादी कर लेती है तो कुछ नहीं होगा। एंड वो जानती थी कि फ़ी के साथ सिर्फ अकेले ले जाएंगे और वो मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो पहले ही वो चेरी को खत भिजवा दी थी, इसलिए वो बीमार होने का नाटक कर रही थी। चेरी पहले जाने के लिए तैयार नहीं थी, बट जिस हिसाब से सन ने लिख रखा था उस हिसाब से चेरी भी थोड़ी सी डर गई थी। एंड वो अपनी सारी फैमिली को ले जाना चाहती थी, बट उसकी फैमिली कहती है कि वो मुंह नहीं मोड़ सकते, बट वो अपनी बेटी को सेफ देखना चाहते हैं, इसलिए वो उसे ले गए थे। और इसलिए ही वहाँ पर जो सैनिक थे वो ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, बट मतलब नहीं हुआ, फ़ी को मार दिया गया था। हैंसन घूमने का बस बहाना की थी, वो बस सैनिकों की जगह देखना चाहती थी ताकि उसके फादर की सब, चेरी के फादर की सब वो उससे पहुंचा सके, क्योंकि उसके लिए ये अपमानजनीय है। एंड चेरी के फादर ने उसे भी बहुत माना था, इसलिए वो बस उसकी मदद करना चाहती थी, बट वो मदद कर नहीं पाई। एंड उसकी पोल खुल गई है। अभी जो तंतमान होता है वो बोलता है फ़ी से इसका गला काट दो, मार दो इसे। जो अपनी सन होती है वो फ़ी की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में आंसू था। जो तंतमान होता है वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ कि तुम इसे मार दोगे, और अगर तुमने इसे नहीं मारा ना तो मैं तुम्हें मार दूँगा। मेरे सामने फिर कभी आँखें उठा के देखने की हिम्मत मत करना, भूल जाना कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, दुश्मन हूँ मैं तुम्हारा, और दुश्मनों को मारने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इसे मारो या फिर मुझे हमेशा के लिए खो दो, फैसला तुम्हारा है। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है, वो नहीं रुकता है। फिर जिसके हाथ में तलवार था एंड उसकी आंखों में आंसू भी था, वो कहता है क्यों सन, क्यों। जो सन होती है वो कहती है क्योंकि तुम अपने बात करके आप प्यार में पागल हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप जो कर रहा है वो सही है, पर वो एक बहसी दरिंदा है। जो अपना फ़ी होता है वो उसके गले को पकड़ लेता है एंड कहता है तंतवान के बारे में मैं नहीं सुन सकता। सन कहती है सुनना पड़ेगा, वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, वो किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। चेरी मेरी दोस्त है जैसे तुम मेरे दोस्त हो, मैं उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। तुम क्या सच्ची में मुझे मार दोगे फिर? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो प्लीज़। जो फ़ी होता है उसकी आंखों में भी आंसू था। सन तो रो ही रही थी और घबराई हुई भी थी, बट तंतवान जो बात बोल के गया है ना वो भाई है है घातक। जो अपनी सन होती है वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो अपना फ़ी होता है वो कहता है तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सन, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। जो सन होती है वो कहती है प्लीज़ 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 मुझे मत मारो, फिर मैं मरना नहीं चाहती, फिर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे नहीं मरना, प्लीज़ मुझे मत मारो। जो फ़ी होता है वो कहता है ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना मूर्ख, ये करने से पहले सोचना चाहिए था, यहाँ से भाग कर ये सब करती, यहाँ पर रुक कर क्यों क्यों? तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो, तुम्हें नहीं मारना चाहता, पर मैं तंतवान से दूर नहीं जा सकता। जो रोज़ होती है वो कहती है वो तुम्हारा सगा बाप भी नहीं है, प्लीज़ उसने तुम्हारी फैमिली से दूर किया, बचपन से साथ रखा, वो अपने तुम्हारे फादर से मिलने भी नहीं देता, वो तुम्हारा सगा बाप नहीं है। एक बार सोचो, एक बार से ही गलत सोचो,
मुझे प्लीज़ प्लीज़ मत मारो। जो फ़ी होता है वो नीचे बैठ जाता है और उसका तलवार का जो म्यान था ना वो तलवार से बाहर था, लाइक तलवार अभी फ्री था, वो चाहे तो किसी को भी मार सकता है। फ़ी बैठता है एंड कहता है, मैं तंतावान को अपना बाप नहीं मानता, मैं उससे प्रेम करता हूँ। जब मैं बड़ा हुआ तब से मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी आंखों में देखे, उस नज़रों से जिस नज़रों से वो चेहरी को देखता है, जिस नज़रों से वो पाखियों को देखता है। आई वॉन्ट हिम टू सी मी। बस बस मैं उससे प्यार करता हूँ। एंड एकदम शॉक थी हमारी सन, एकदम शॉक। उसकी आंखों से अभी आंसू आ ही रहे थे। जो भी होता है वो कहता है, उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। एंड ये कहते ही वो तलवार के साथ उठता है एंड हमें ब्लड के स्पैसेस दिखाए जाते हैं, लाइक ब्लड के छींटे जो उसके फेस तक आए होते हैं। एंड उसकी आंखों से आंसू तो निकल ही रहे थे। तंतावन जो बैठा हुआ था एंड जो अपना फ़ी होता है वो उधर आता है और उसके फेस पे ब्लड लगा था, तलवार पे ब्लड लगा था, मीन्स काम हो चुका है। जो तंतावन होता है वो सीधा अपने फ़ी को गले लगा लेता है एंड कहता है, इसलिए मैं तुम्हें इतना मानता हूँ क्योंकि तुम मेरे बात को टाल ही नहीं सकते, तुम मेरे बेटे हो। एंड ये कहते ही वो उसके हेड पर किस करता है एंड स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। एंड जो फ़ी था वो एकदम शांत था। फ़ी फिर अपने कक्ष में जाता है, तलवार को देखता है, तलवार से ब्लड साफ़ करने के चक्कर में वो खुद का हाथ काट लेता है। उसे बहुत रोना आ रहा था, वो अपने चेहरे पर हाथ रखने लगता है जिस वजह से उसका चेहरा पूरा ब्लड हो रहा था। वो उस ब्लड को साफ़ करना चाहता था क्योंकि वो जो ब्लड था वो अपनी सन का ब्लड था, उसकी बेस्ट फ्रेंड का ब्लड था। वो बहुत रो रहा होता है एंड बोलता है, ये नहीं करना चाहता था, ये नहीं करना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता था। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों। वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था, वो बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। इस तरफ ये बहुत रो रहा है एंड दूसरी तरफ तांतावन बैठा हुआ है एंड उसका दिमाग बस ख़राब हो रहा है क्योंकि ब्राइट उसे युद्ध के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है, उसका दिमाग पूरा फट रहा होता है। कहानी ना कुछ दिन बाद से शुरू होती है जहाँ पर तांतावान अभी भी बहुत कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा, बट ब्राइट फाइट स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ना वो बहुत ही गुस्से में रहता है, बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है और वो पहले भी किसी से तमीज़ से बात नहीं करता था और अब तो वो और भी तमीज़ से बात नहीं करता है। उसने आज बहुत ही ज़्यादा मदिरा पी रखा है एंड वो बहुत ही नशे में है, हमेशा वो नशे में रहता है, उससे काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि जो इंसान जुनून से भरा हुआ होता है, जिसके पास किसी को पाने का जुनून होता है, किसी इंसान को पाने का, उसकी जुनून अलग होती है, वो इंसान अलग होता है। और जब उसे वो चीज़ नहीं मिलता तो वैसे भी वो इंसान रहता नहीं है, थोड़ा सा ही उसके अंदर इंसानियत रहता है और वो भी इंसानियत ना जाता रहता है, वो एक जानवर से ही हो जाते हैं। जो अभी तंतवान है वो बहुत ही गुस्से में है, ड्रिंक करके इधर उधर चीज़ें फेंकता है, प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर उनके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करता है। लाइक वो पैसे से आए हैं बट एक रूड वेव करना वो थोड़ा अलग होता है एंड वो रूड बिहेव ही करता है। वो बिल्कुल भी किसी एंगल से जेंटलमैन नहीं रहा एंड वो बहुत ही गुस्से में था। अभी जो फ़ी होता है उससे कंट्रोल कर रहा होता है बट तांतावान मान तो ना रहा था, वो नहीं मान रहा था। वो फ़ी को होल्ड करते हुए कहता है, क्या ये नियम मानना ज़रूरी है? योद्धाओं का नियम हम बदल नहीं सकते हैं, हम जंग करते हैं जंग, वापस वो हम पर हमला करेंगे भी तो क्या, तुम हो ना मेरे साथ, हो ना। जो फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो तांतावान होता है वो उसके गाल पर हाथ रखता है एंड वो उसे प्राउडली पकड़ा हुआ था एंड वो बोलता है, तुम ही तो हो सिर्फ जो मेरे अपने हो, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, किसी को मार भी सकते हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। जो फ़ी होता है वो कहता है, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। जो तांतावान होता है वो कहता है, इसलिए इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे प्यारे बेटे,
प्यार करता हूँ वो सुन के फ़ी को अच्छा लगा था, बट मेरे प्यारे बेटे सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। जो तांतावान था ना वो उसके कंधे पर ही सो जाता है, एंड वो बहुत नशे में था इसलिए वो सोया नहीं, इवन बेहोश ही हुआ था। बट जो अपना फ़ी था उसे बिस्तर पर अच्छे से लेटा देता है, उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है, एंड वो अपने मन में ही कहता है, काश आज आपने वो लास्ट वाला सब बोला ना होता, काश आप ऐसे ही मेरे लिए रहते जैसे उस लड़की के लिए है, काश काश। एंड वो बस उसे देख ही रहा होता है। हमें अपने ब्राइड के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करवा रहा है अपनी चेरी को, एंड जो चेरी होती है वो कहती है, सन का कोई कोई संदेश नहीं आया है, पक्का पक्का उस धंधावा ने ही उसके साथ कुछ किया होगा, हैवान है वो कमीना। जो ब्राइट होता है वो कहता है, फिक्र मत करो, हम ज़रूर बदला लेंगे। सारे क्लान सारे कबीले वैसे भी उससे परेशान हैं, हम हाथ मिला रहे हैं, हम हमला करेंगे, सारे सैनिक आने वाले हैं हमारे पास, फिर हम उनका युद्ध स्वीकार करेंगे और ख़त्म कर देंगे उनके राज्यों को। जो अपनी चेहरी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, एंड वो ब्राइड को हक की हुई थी। जो ब्राइड होता है उसके हेड पर किस करते हुए कहता है, सब सही होगा, देखना हम साथ में खुश रहेंगे, माँ को इंसाफ मिलेगा, पापा को इंसाफ मिलेगा, तुम्हारे दोस्तन को भी इंसाफ मिलेगा, तांतावान जरूर मरेगा। जो अपनी चेहरी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। उधर हमें फ़ी को दिखाया जाता है जो अपने तलवार के धार को तेज कर रहा होता है, एंड बोलता है, मेरे होते हुए राजकुमार तांतावान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एंड पीछे कोई खड़ा था इसलिए वो बोल रहा था, एंड वो कहता है जंग की तैयारी की जाए। जो वो लड़का होता है वो कहता है, पर उनने जंग स्वीकार नहीं किया है, हम ऐसे ही जंग नहीं कर सकते हैं। जो फ़ी होता है वो कहता है, ये मेरा आदेश है। वो लड़का कहता है, हम आपके आदेश क्यों माने। जो फ़ी होता है वो बोलता है, क्योंकि राजकुमार हमें अपना बेटा मानते हैं, वो हमें अपना सब कुछ दे रहे हैं, उनका आदेश हमारा आदेश ये मानना ही आपका काम है, तो अपना कर्तव्य निभाइए और सैनिक तैयार कीजिए, हम लड़ेंगे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। अभी जो अपने तांतावन की मदर की जो नैनी थी वो ये सुनी होती है, एंड वो कहती है, फे नाजायज़ ही हो तुम, ये याद रखना, खुद को जायज़ मत बनाओ। जो फ़ी होता है वो कहता है, हम जायज़ है या फिर नाजायज़ है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर राजकुमार ने कहा है जंग होगा तो होकर रहेगा। जो वो नैनी होती है वो कहती है, तांतावान बहुत मासूम था, पता नहीं वो कैसे बन गया ऐसा हैवान। जो भी होता है वो कहता है, शायद आप हमें अपना औकात दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जंग का आदेश नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम नाजायज़ हैं, पर आप अपनी औकात भूल रहे हैं, आप राजकुमार को ऐसे शब्दों से बाधित नहीं कर सकते हैं। जो वो नैनी होती है वो कहती है, तुम हमें सिखा रहे हो, हर ये भूलना मत कि हम जंग नहीं कर सकते हैं, अगर जंग होगा तो जंग पे जंग, जंग पे जंग, जंग पे जंग होगा, उनकी तरफ से हम पर कोई भी हमला कर सकता है कभी भी, और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जो फ़ी होता है वो कहता है, जब किस्मत ख़राब हो तब कुछ भी कैसे भी हो सकता है, और मेरे होते हुए तांतावान राजकुमार को कोई छू ही नहीं सकता। जो वो नैनी होती है वो कहती है, और तुम ही ना हुए तो। जो फ़ी होता है वो कहता है, मैं नहीं मरूँगा, मैं जीऊँगा उनके लिए। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। जो वो नैनी होती है वो कहती है, अहंकार सबको डुबा देता है, फिर मरोगे तुम, सबसे पहले तुम ही मरोगे, ये राज्य तबाह होने वाली है, मैं ये नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। इस राज्य को बढ़ते हुए देखा है, तबाह होते हुए कैसे देख लूँ मैं, कैसे। एंड ये कहते ही वो कक्ष में जाने लगती हैं। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तांतावान की आंखें खुलती हैं, एंड वो आंखें खोलते ही सीधा फ़ी को ही पाता है। फ़ी के हाथ में वही अम्ब्रेला था जिसके अंदर उसका तलवार भी रहता है। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है, फ़ी। जो फ़ी होता है वो कहता है, आपने कहा था ना जंग, हमने सैनिक तैयार कर दिया है,
रात में ही हम जंग के लिए जा सकते हैं। जंग की सारी सामग्री हमने रख ली है। जो अपना तांतावान होता है वो कहता है, सच्ची में तुम जंग कर सकते हो? हाँ, तुम मेरे बात को मान रहे हो? जो अपना फ़ी होता है वो अपने नीज़ पे झुकता है एंड वो कहता है, आप महाराज हैं, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। हम आपको और ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते। अगर आप चेरी को चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी। जो तांतावन होता है वो कहता है, शुक्रिया फ़ी, पर चेरी तुम्हारी माँ है तो उन्हें माँ कहिए। जो अपना फ़ी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। तांतावान कहता है, अब चेरी हमारी होगी चेरी। एंड उसके चेहरे पे मुस्कुराहट था जो फ़ी को देखकर अच्छा लग रहा होता है। तभी बाहर सैनिक आता है जो कहता है, आ, महाराज। जो अपना तांतावान होता है वो ऐसे घूरने लगता है उससे कि क्या बात हो गई। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तांतावान एक जगह पे खड़ा था एंड उसके सामने एक लाश पड़ी हुई थी जो उसी नैनी की थी और उसने जहर खा लिया था खुद ही से ही। जो फ़ी था वो भी हैरान था कि उसने जहर कैसे खा लिया, कल ही तो उससे बात हो रही थी। जो तांतावान होता है वो कहता है, बचपन में हमें बहुत संभाला था, बस इसलिए हम इन्हें हल्का सा मानते थे, पर अब इन्हें जहर खा लिया तो हम कर क्या सकते हैं। जो अपना फ़ी था वो कहता है, शायद ये हमारी वजह से हुआ है। तांतावान कहता है, तुम्हारी वजह से क्या? फ़ी कल की बातें बताता है एंड तांतावान उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम पर बहुत ही गर्व कर रहा हूँ। सही जवाब दिया। जो भी तुमसे कुछ भी बोले तुम उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया करो, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो। हमारे मरने के बाद ये राज्य तुम्हारा ही होगा। होने वाले महाराज को वो कैसे ना कर सकते हैं। जो वी था वो एकदम शांत ही था। तांतावान कहता है, चलिए हम नहा लेते हैं, युद्ध पे जो जाना है। जो अपना फ़ी होता है वो वहाँ पे सर हिलाता है एंड शांत ही था। जो तांतावान होता है वो कहता है, चलिए आज आप हमें नहला दीजिए। फ़ी एकदम हैरान एंड तांतावान फिर उसे ले जाता है। तांतावान को गर्म पानी के अंदर रखा जाता है एंड जो फ़ी था उसके शरीर को रफ़ कर रहा होता है एंड उसकी आंखें ऊपर नीचे हो रही होती है। अभी वो बहुत अजीब फील कर पा रहा था। जो तांतावान होता है वो कहता है, शादी में ना हम तुम्हें सबसे आगे रखेंगे, सबसे आगे। तुम अपनी माँ को पाकर खुश होगे ना? बोलो। जो अपना फ़ी था वो क्या बोले, उससे नहीं सुनना है ये सब, बट वो हाँ कह देता है। जो तांतावान होता है वो पीछे मुड़ता है एंड उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम जो चाहोगे ना हम तुम्हें देंगे, उसके बाद हम वादा करते हैं फ़ी। जो फ़ी होता है वो बोलता है, शुक्रिया। जो तांतावान होता है वो कहता है, अब तो तुम मुझे उसका मतलब बता दो। जो फ़ी होता है वो कहता है, किसका मतलब? तांतावान कहता है, जो तुम हमेशा मेरे से मांगते हो कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारी तरफ देखूं, ये क्या मतलब है इसका? जो फ़ी होता है वो कहता है, अभी आप नहा लीजिए, हमें जंग पर जाना है। तांतावान स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, जंग से आने के बाद पूछ लूँगा, पर मैं पूछ के तो रहूँगा। तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो तो पूछा तो बनता है। एंड वो मज़े से नहा लिए होते हैं। नहाने के बाद खाना खाने के बाद वो घोड़े पे बैठ कर जाने लगते हैं एंड फीस सिर्फ तांतावान को देख रहा था। तांतावान की चेहरे की जो खुशियाँ जा चुकी थी ना, वो खुशियाँ आ गई थी एंड सब खुसर पुसर कर रहे होते हैं कान में एक दूसरे के कि जो तांतावान कर रहा है वो गलत है एंड कोई उसके साथ नहीं था। एंड सब कह भी रहे होते हैं कि फ़ी अक्सर शांत रहा है, वो भले कुछ नहीं बोला है बट उसके फैसले कभी ऐसे नहीं होते हैं जिससे उनके राज्य पे खतरा हो। बट आज फ़ी का भी फैसला ऐसा था कि उनके राज्य पे खतरा ही दिखाई दे रहा था। सब अजीब फील कर रहे थे क्योंकि किसी को भी एक अच्छी फीलिंग आ ही नहीं रही थी। बहुत समय बाद ना वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड जो फ़ी होता है वो तांतावान की कुर्सी रखता है एंड अम्ब्रेला लेकर खड़ा था उसके पास। जो अम्ब्रेला था ना वो ओपन था क्योंकि अभी बर्फ़बारी हो रही है, तो वो बर्फ़ जो गिर रहा था ना इसी वजह से उसने अम्ब्रेला ओपन किया था ताकि फ़ी पर बर्फ़ ना गिरे, मतलब तांतावान पे बर्फ़ ना गिरे। जो तांतावान होता है इशारा करता है कि राजा को बुलाया जाए, अंदर वाले राजा को, लाइक ब्राइड को। एंड ब्राइड के पास तो भाई पहरेदार आ ही गए थे कि जंग होने वाली है, वो सैनिक लेकर आया है। ब्राइड कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अभी ब्राइड की माँ कहती है तो वो क्यों नहीं कर सकता है? उसके बारे में सुना नहीं है? हैवान है वो क्यों नियम मानेगा? कर दिया ना बेड़ा कर दिया ना सब कुछ खराब तुमने। जो एक और सैनिक होता है वो उधर आते हुए कहता है, राजकुमार, जो जो सैनिक आने वाले थे वो आ चुके हैं,
अभी ब्राइट जिन सैनिकों को बुला रहा था ना वो आ गए थे। और वो ब्राइट जैसे ही वो सैनिक आते हैं तो वो तो युद्ध करने ही चाहता था। एंड वो स्माइल करते हुए कहता है तो ठीक है, अब होगा युद्ध। जो अपनी चेरी होती है वो कहती है हम जाएंगे। जो ब्राइट होता है वो कहता है अभी नहीं। जो चेरी होती है वो कहती है पर हमने क्यों सीखा है तलवार, इसलिए ना। जो ब्राइट होता है वो कहता है जब हम सबको मार देंगे तो उस तांतावान को घीसते हुए आपके पास लाएंगे और उसका सर आप अपने तलवार से काटेंगे। जो जो चेहरे होती है वो कहती है पर ब्राइट कुछ कहने नहीं देता है, इसके शोल्डर पे हाथ रख कर जाने लगता है। उसकी माँ तो बिल्कुल चेहरे की तरफ नहीं देखती है क्योंकि वो सब चीज़ों के लिए खुश ही नहीं थी। जो अपना तांतावान होता है उसे दिखाया जाता है और वो कहता है वाह, युद्ध ये भी चाहता था, थोड़े समय और रुक जाते हैं। जो फिर होता है वो कहता है सही है ना, हम आ गए, हमने नियम भी नहीं तोड़ा और युद्ध भी हो गया। जो अपना ब्राइड होता है वो बाहर निकल गया होता है एंड कहता है बहुत जल्दी थी तुम्हें, थोड़ा और रुक जाते तो पता चल जाता कि हमारे पास सैनिक कितने हैं, उस हिसाब से आप सैनिक के लाते। बट कोई बात नहीं, आपको मरने की ज़्यादा जल्दी थी। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो, रोशनी कितनी भी तेज क्यों ना हो अंधेरा उससे खा ही जाता है। ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है पर हम वो रोशनी नहीं जिसे कोई अंधेरा खा जाए। जो तांतावन होता है वो कहता है देखते हैं तो जंग स्वीकार है। अभी जो अपना ब्राइड था वो खड़ा था एंड उसके पीछे उसके सारे सैनिक खड़े हुए थे एंड उधर तांतावन बैठा हुआ था एंड उसके पास अपना फी तो था ही और पीछे उसके सैनिक थे। जो अपना ब्राइड होता है वो कहता है स्वीकार है एंड जैसे ही वो स्वीकार है बोलता है तीर चलने लगते हैं, तलवार चलने लगते हैं। एंड जो अपने ब्राइड की माँ थी वो बहुत वरीड हो गई होती है एंड वो विनती कर रही होती है कि उसके बेटे को बचा लो। बट उसे कोई आशा नहीं लग रही होती है कि उसका बेटा बचने वाला है। अभी जो अपना तांतावान होता है वो तो बैठा हुआ था एंड फी तांतावान के आसपास किसी को नहीं आने दे रहा था, किसी को भी नहीं, कोई नहीं मार सकता है उसे। वो बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। अभी जो फी था वो तो ब्राइड को ढूंढ रहा होता है एंड ब्राइड अभी जंग में है बट वो आगे फाइट नहीं कर रहा है। राजा को अक्सर पीछे ही रखा जाता है क्योंकि वो मैन होते हैं। अभी जो अपना फी था वो पूरे सैनिकों से घिरा हुआ था एंड वो इसलिए घिरा था क्योंकि वो तांतावान को सेव कर रहा था। इन सब लीडर को ही मारना चाहते हैं, लीडर मर गया खेल खत्म। एंड फिर उन सभी को रोक रहा होता है। और ये तो है कि ब्राइड के पास सैनिक बहुत ज़्यादा है, तांतावान के पास है बट वो कम पड़ रहे थे क्योंकि ब्राइड ने हर किसी से हाथ मिलाया है। तांतावान के पास सिर्फ उसके सैनिक है एंड 4 क्लैन के सैनिक एक क्लैन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते ना। अभी जो अपना तांतावान था वो एकदम चिल बैठा था, उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। एक खून का बूंद उस पर नहीं आने मिल रहा था, यस बर्फ़ गिर रहा था उस पर क्योंकि जो अम्ब्रेला वो मतलब फी पकड़ता है वो तो उसकी तलवार भी है तो वो तो अब तो फाइटिंग कर रहा है, अम्ब्रेला कौन पकड़ेगा। बट यस है कि वो बहुत स्वैग से बैठा है और कोई उसका बाल बाका नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा है, फी। अभी ना फी के पाँव पर कोई कट मारता है और उसका पाँव हल्का सा बैंड हुआ था बट वो बहुत जल्दी खुद को कवर अप करके उसके पाँव को जिसने काटा था उसका वो गला काट देता है ईजिली तरीके से। एक और इंसान उसके पीछे आने वाला था बट वो हल्का सा बैंड होता है पीछे तरीके से एंड अपने तलवार से उसके कमर पर वार करता है एंड उसके कमर से पूरा खून निकाल देता है। एंड दूसरे को लात मारते हुए अपने तलवार को बहुत अच्छे से अपने हाथ में ग्रैब करते हुए उसके गले के सीधा अंदर उस तलवार को डाल दिया होता है एंड फिर बाद में उस तलवार को वो अपने कपड़े से साफ भी करता है उस खून को। एंड वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सबको मार रहा होता है। उसने ब्लैक ड्रेस पहना है तो वो खून उस पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है पर उसके बर्फ़ से सफ़ेद चेहरे पर वो खून लग रहा होता है क्योंकि वो बहुत ब्रूटल तरीके से दूसरों को मार रहा है। उसके बाल बहुत लंबे हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं उसके तलवार के साथ। एंड जो फी होता है वो अपने ब्राइट पर ही नज़रें गड़ाया पड़ा था क्योंकि उसे उसे ही मारना है, वो मरा तभी उस चेरी तांतावन की हो पाएगी। अभी ना ब्राइट
एक सैनिक से कहते हुए बोलता है कि सभी को बोले कि फी को तांतावान से दूर ले जाए, क्योंकि फी के होते हुए तांतावान को कोई नहीं मार सकता है। ब्राइट भी समझ गया होता है कि उसके बाकी के सेना नहीं, बिल्कुल दमदार नहीं है, बट फी वो अकेला उन सब पे भारी है। एंड सबको पता है कि जो चेरी की फैमिली है उसको किसने मारा है। फी लौटा था, उसके पास कोई ज़्यादा सैनिक नहीं थे एंड उसने वो पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था। तो ये तो बहुत इजी ही होगा उसके लिए। अभी ना सब मतलब सब ये रूल मानने लगते हैं एंड वो लड़ते लड़ते भले खुद मर रहे हैं बट वो फी को तंतावन से दूर ले जा रहे हैं। एंड फी बट जाने के लिए तैयार तो नहीं है। वो ऐसा ना कचरा साफ कर रहा है, इंसानों को मार रहा है ताकि वो तांतावन के क्लोज रह सके, बट ये फ़ायदा नहीं है। अभी तांतावन पे कोई हमला करने वाला था, उसके नेक को मारने वाला था, लाइक नेक पर ऐसे ना तलवार चलाने वाला था, पर तभी फ़ी की जो तलवार थी सीधा उसके गले पे लगती है एंड फ़ी अभी नियत था, उसने दूर से तलवार मारा था। वो एक मरे हुए इंसान की तलवार लेता है एंड एक और पास में मरा हुआ था, बहुत लोग मरे हैं, तो दोनों की तलवार लेके वो दोनों से फाइट करने लगता है। एंड वो तलवार को बहुत तेज चला रहा था ताकि वो तांतावान के पास आ सके। एंड सब कोशिश कर रहे थे कि फ़ी को तांतावान से दूर रखा जाए। पूरी कोशिश करने के बाद भी फ़ी तांतावान के सामने आ गया था। वो दो अजीब सी तलवारों को छोड़ते हुए उसने अपनी तलवार पकड़ी होती है एंड उसने बहुत ही ज़्यादा तेज उससे ग्रैब कर लिया होता है। फ़ी कहता है अब ठीक है। तांतावान कहता है तुम्हारे होते हुए कुछ हो सकता है। फ़ी बोलता है बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो फिर से लड़ने लगता है। अरे तांतावान के साइड के जितने भी सैनिक थे ना वो मर चुके हैं ऑलमोस्ट। 2-3 सैनिक भाग गए थे क्योंकि वो बेमतलब के जंग में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये गलत है, ये गद्दारी है, इसलिए वो भाग रहे होते हैं। बल्कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि जंग तो वैसे भी वो लोग करना ही चाहते थे, सैनिक उनके आ ही गए हैं, बट फिर भी वो भाग गए होते हैं। वो बस अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि हम जंग से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमारे महाराज ने गद्दारी की थी, ये नहीं कि आप लड़ नहीं सकते। अभी जो अपना फ़ी था वो देखता है तो हाँ उसके सारे सैनिक मर चुके हैं। जो ब्राइट होता है वो भी कहता है सारे सैनिक मर चुके हैं तुम्हारे, क्या तुम हमारे 1000 सैनिकों को मार पाओगे फ़ी। जो फ़ी होता है वो कहता है 1000, ये तो बहुत कम है। जो ब्राइट होता है वो हंसते हुए कहता है तुम्हें ये कम लगते हैं तुम हमारे सामने भी नहीं आ सकते, इतने सैनिक हैं। एंड ब्राइट का बस ये कहना ही था। जैसे ही उसने ये कहा था फ़ी की तलवार उसके गले पे थी। उसने कब इतने लोगों को मार दिया समझ ही नहीं आया। ब्राइट का गला कट जाता बट उसे पीछे से दूसरे सैनिक द्वारा खींच लिया गया था, बट यस उसके हाथ में कट जरूर लगा था। तांतावन इस्तेमाल करते हुए कहता है तुम हमारे बेटे से नहीं जीत सकते हो। ब्राइट हंसते हुए कहता है बेटा, तुमने उसे चुराया है, उसकी ज़िंदगी खराब की है, तुम एक घटिया आदमी हो, तुम्हें पता है। जो तांतावन होता है वो कहता है मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। एंड ये कहते ही वो अपने तलवार को उठा लेता है एंड यस वो जंग के लिए अब तैयार था। फ़ी बोलता है रहने दीजिए। तांतावान कहता है बिल्कुल नहीं, इसकी जुबान हम तो काट के रहेंगे। एंड ये कहते ही वो आगे जाता है। अब सारे लोग मर चुके हैं, दो ही लोग जंग में हैं, तांतावान एंड फ़ी, लाइक उनके तरफ से। एंड अब तांतावान भी लड़ रहा है और उसको भी अब घेर लिया गया था। फ़ी अब अलग साइड हो गया था। तांतावान जब तक बैठा हुआ था फ़ी उसका सपोर्ट कर रहा था, बट अब तांतावान भी लड़ रहा है तो वो अलग डायरेक्शन तो होता ही है और तांतावान बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है। ब्राइट तो बस यही चाहता था कि दोनों थोड़े से सेपरेट हो जाए क्योंकि फ़ी के रहते हुए तांतावान को मारना मुश्किल है ना। वो अपने हाथों के तलवार को ग्रैब कर लिया था एंड वो तांतावान की तरफ बढ़ना चाहता था, पर जो फ़ी होता है ना वो उसे बढ़ने नहीं दे रहा होता है। एंड सैनिक बहुत ज़्यादा है, तांतावान अकेला उसको मतलब फ़ी अकेला उसको बहुत घायल कर दिया गया था। उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है, हर जगह उसे चोट लग गई थी। ब्लैक कपड़ा उसका खून नहीं बता रहा था बट नीचे बर्फ़ वो खून खून हो रहा था एंड यहाँ पर सबके खून
मिले हुए हैं। तंतावन भी उस साइड बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है। अभी ब्राइट ना अचानक से पीछे से तंतावन को हमला कर देता है, उसे बहुत तेज कर दे देता है। तंतावन पीछे मुड़ता है एंड ब्राइट कहता है, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा यहीं पर। जो तंतावन होता है वो कहता है, और मैं तुम्हारी जुबान को, जिस जिस जुबान से तुमने हमारे और हमारे बेटे के रिश्ते को कलंक लगाया, एंड ये कहते हैं वो उस पर हमला करने लगता है। बट यस, ब्राइट की जो युद्ध कला है ना वो बहुत अच्छी है। तांतावन उसके सामने फीका तो पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। एंड उधर जो अपना फी था, उन उसने ना 1000 में से 500 लोगों को तो हरा ही दिया था। बट ये है कि वो बहुत घायल हो गया है। एक पर्सन उसके सर पर सीधा एक पत्थर फेंक देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फी तो एक बीस्ट है, उसके पास कोई भी जा रहा है वो मर जा रहा है। फी के सर पे ना बहुत तेज चोट लगी थी और उसका चेहरा पूरा ब्लड ब्लड हो गया था। उसका सर भी अब घूम रहा होता है। बट वो देखता है कि ब्राइट लड़ रहा है तंतावान से। तंतावान थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था उसके सामने। एंड जो फी था इसलिए वो उठ जाता है। एंड बाद में वो उस पर्सन को सीधा जान से मार देता है। एंड वो बाकियों को भी मारने लगता है। वो बहुत तेज चिल्लाता है। फी की आवाज़ तांतावान, ब्राइट सबके गूज़बम्प खड़े कर देते हैं। महल के अंदर भी सब जैसे कांप गए हों। जो चेरी थी वो बाहर आती है एंड ये हालत देखकर वो हैरान थी। वो अपने हाथ को कस ली होती है बहुत तेज। उससे अब डर लग रहा होता है और उसके अंदर तो गुस्सा था ही। अभी जो अपना तंतावन था वो कहता है, लगता है कि तुमने हमारे बेटे को गुस्सा दिला दिया। जो ब्राइड होता है वो कहता है, और तुम तो कुछ कर नहीं सकते है ना। एंड ये कहते ही वो उसके पेट पर मारने वाला था। एंड तंतावन घायल तो है क्योंकि उसने बाकियों से भी लड़ाई की, इससे भी लड़ाई कर रहा है। एंड ब्राइड तो जब उसकी पूरी सैनिक मर गई अपने तंतावन की, तब वो आया है लड़ने के लिए। अभी ना इतना टाइम हो गया होता है ना इनका लड़ते लड़ते, कि जब वो आए थे तो एक अच्छी रोशनी हो रही थी और अब धीरे 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 रोशनी कम हो रही है, जैसे कि अंधेरा होने वाला हो। एंड वो बहुत अच्छे से फिर भी फाइट कर रहे होते हैं ये दो जने। अभी जैसे कि जो ब्राइड है वो मार ही देता तांतावान को, पर तभी पीछे से फी आ जाता है और उसका गला काटने वाला था। पर जो अपना ब्राइड होता है वो पीछे हट जाता है और कहता है, तुमने सभी को मार दिया। एंड वो फील्ड पे देखता है तो फील्ड में अब सिर्फ 3 इंसान जिंदा है, तंतावन, ब्राइट और फी। जो फी होता है वो कहता है, कहा था ना 1000 कम है, अब 1001 तुम्हें मिलाकर। एंड वो अपनी फुल पोटेंशियल लगाने लगता है। घायल है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट यस वो स्टिल लड़ रहा है। जब राइड होता है वो कहता है, मान गया कि तुम एक सच्चे में मॉन्स्टर हो। हमें गर्व होता कि अगर तुम हमारे पास होते। गलत इंसान के पास चले गए हो। जो व्यू होता है वो कहता है, आज मैं उनके पास हूँ तभी ऐसा हूँ। वो गलत नहीं है, वो मेरे लिए सबसे सही इंसान है। और जो उनकी बेइज्जती करेगा उसकी जुबान बोलने लायक छोड़ूंगा नहीं। ब्राइड कहता है, वाह, नकली बेटा और नकली बाप दोनों के दोनों मेरे जुबान के पीछे पड़े हैं, पर तुम्हारी लाइफ कटेगी, मेरी जुबान नहीं। एंड वो भी अच्छा फाइट बैक करने लगता है। तांतावन उनके पास जाना चाहता था, तभी उसके पीछे उसे तलवार फील होता है। वो तलवार उसके अंदर घुसता, बट उससे पहले वो पीछे हो जाता है एंड वो तलवार को अच्छे से ऐसा ना होल्ड कर लेता है अपने तलवार से। और वो देखता है तो वहाँ पे चेरी थी। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है, अपने पति से मिलने आ गई पर तलवार लेकर, बुरी बात है। चेरी कहती है, कमीने तू मेरा पति हो ही नहीं सकता, सन के साथ क्या किया तूने। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है, मैंने नहीं, फी के हाथों से मरवा दिया उसे, जैसे तुम्हारे बाप को मरवाया था। पर वो फी की पसंद थी इसलिए उसे दफना दिया, नहीं तो उसे भी तुम्हारे पास भेजने की बहुत प्लानिंग थी। पर हम फी का इतना भी तो दिल नहीं तोड़ सकते थे ना। जो चेरी होती है वो कहती है, हमारे हाथ से मरेगा कभी नहीं, तेरा आज 900 का। जो तंतावन होता है वो कहता है, क्या बात कर रही हो, विधवा होना चाहती हो क्या दूसरी बार। जो चेरी होती है वो घूरने लगती है। तंतावन कहता है, दूसरी बार थोड़ा सा सोच रही हो ना, क्योंकि पहला पति तो तुम्हारा ब्राइट ही है, तो वो तो मरेगा ही, उसकी ब्राइटनेस चमकने लायक नहीं रहेगी। जो चेरी होती है वो कहती है,
तुम मुझसे मार नहीं सकते हो। जो तांतावन होता है वो कहता है मैं कहाँ मारूंगा, फी है ना, चलिए अब नाटक मत कीजिए। एंड ये कहते ही उसके पास आने वाला था, बट वो तलवार को उस पर अटैक करती है तलवार से। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है युद्ध करना चाहते हैं, कमज़ोर लोग युद्ध करते हुए अच्छे नहीं लगते। एंड तांतावन आगे बढ़ता है, बट तांतावन तो पहले से ही घायल है क्योंकि ब्राइट ने उसे अच्छा खासा पछेड़ा है, बाकी लोगों ने भी। बट स्टिल वो एक लड़की से नहीं हारेगा, उसको तो इस बात का पूरा घमंड था। एंड वो अच्छे से फिर लड़ने लगता है, पर चेहरे भी अपना फुल पोटेंशियल लगा रही होती है। जो तांतावन था वो उसके चेहरे पे वार नहीं कर रहा होता है, बट शरीर पे उसके वार करने से वो चूक भी नहीं रहा था। उसके सिर से भी खून निकल रहा था, बट वो स्टिल बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है। जो तांतावन होता है वो कहता है वाह, तुम अपनी माँ की तरह घबरा नहीं रही हो, लड़ रही हो, उनकी तरह जहर खा के मरने का नहीं सोचा, मेरे से लड़ के मरने का सोचा, तब मैं तुम्हें मारूंगा थोड़ा ना, अपने पास रखूंगा। एकदम करीब, अपने बिस्तर में। हाँ, जो अपनी जेरी होती है वो कहती है तेरे बिस्तर में जाने से अच्छा मैं किसी कब्र में दफन हो जाऊं, समझे। जो अपना तांतावन होता है वो कहता है तो उस कब्र से भी तुझे निकाल लाऊंगा। जो चेरी होती है वो कहती है छू भी नहीं सकेगा, छू भी नहीं सकेगा। एंड ये कहते ही यस, वो वार कर देती है फाइनली तांतावान के हिंदुस्तान पर। जो तांतावान होता है वो घूरने लगता है ना, उसने बिलीव ही नहीं किया था। वो घमंड में जो फूला पड़ा था ना, कि उसे लगा ही नहीं था कि वो सच्ची में उस पर हावी पड़ सकती है। वो तलवार को अपने पेट से निकालता है, बट यस चेरी दिमाग उसका ना सटक गया एंड वो यूं यूं तलवार चला रही है। एंड जब तक आपके किसी चीज़ का कोई पैटर्न नहीं होता ना, कोई समझ ही नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता। समझने में ना बहुत समय लगता है, और जबकि पैटर्न हो तब। चेहरे का कोई पैटर्न ही नहीं था, वो तो गुस्से में वार कर रही थी, इसलिए तांतावन बहुत घायल हो गया था क्योंकि वो बहुत तेज कट मार रही थी उसे। बट अब तांतावन भी थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा तेज हमला करता है उस पर। पहले वो नॉर्मल कर रहा था कि उसे कट लगे बट उसे ज़्यादा चोट ना लगे, बट अब वो नहीं समझ रहा, उसने बहुत ज़्यादा चोट दे दिया था चेहरी को। चेहरी ना नीचे गिर गई थी। तांतावन गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मैं तुम्हें सच्ची में नहीं मारना चाहता हूँ, तो तुम ऐसा क्यों क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हें मारूं। एंड उसका जो चेहरा था ना वो टर्न हो गया था बोलते समय। एंड अपने चेहरे को कभी भी अपने शत्रु से पीछे तो नहीं करना चाहिए। वो जैसे ही मुड़ता देखता है कि जो चेहरी थी वो ऐसे ना नीचे से ही उसके पेट पर हमला करने की कोशिश करती है, बट तलवार के सामने कोई और आ जाता है, बट वो तलवार को रोक नहीं पाता है। वो तलवार उसके पेट पे लग गया होता है। एंड वो देखता है तो ये था हमारा फी, जिसका एक हाथ नहीं है एंड दूसरे हाथ की जो फिंगर है ना वो कटी हुई है। दैट्स वाई वो अपना तलवार होल्ड नहीं कर पा रहा है। अभी जो अपना फी था ना उसके मुंह के अंदर कुछ था एंड वो था जीभ। किसका? ब्राइट का। यस, ब्राइट मर चुका है एंड ब्राइट ने फी से बहुत अच्छा हमला किया, लाइक फी का हाथ काट दिया, उंगली काट दिया, बट फी ने भी आखिरकार उसकी जुबान काट दी जैसे उसने कहा था। फी तो अभी हल्का फुल्का जिंदा है, बट ब्राइट वो मर चुका है। जो तांतावन होता है बट फी को ऐसी हालत में देखकर उससे सच्ची में समझ में नहीं आया था। चेहरे उठने की कोशिश कर रही थी बट उठ नहीं पा रही थी। जो अपना तांतावन होता है उसके गाल पर हाथ रखता है एंड कहता है नहीं नहीं, तुम नहीं मर सकते हो फी तुम नहीं मर सकते हो। जो फी होता है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है एंड भाई खून तो निकलेगा, उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था एंड वो कहता है मैंने उसकी जुबान काट दी, जैसे मैंने कहा था, मैंने उसे मार दिया, अब चेहरे आपकी है और मुझे लगता है कि मैं कभी आपको अब देख नहीं पाऊँगा। जो तांतावन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं फी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एंड उसकी आंखों में आंसू था। जो फी होता है वो कहता है मैं कहना नहीं चाहता था ये, पर मैं इस अफसोस के साथ नहीं मर सकता कि मैंने कभी कहा नहीं। आप जानना चाहते थे ना कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप मुझे देखें, जबकि आप मुझे देखते हैं
तांतावान बोलता है हम घर जंग के बाद ये सारी बातें करेंगे, अभी अभी खुद का खून रोकने की कोशिश करो। जो अपना फी होता है वो कहता है कहने दीजिए। वो अपना कटा हुआ ही हाथ जिसमें फिंगर नहीं है वो उसके ऐसे ना शरीर पे रखते हुए कहता है खून रोकने की बहुत कोशिश की, तभी तो इतना जिंदा हूँ, नहीं तो कब कब मर जाता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें, आप मुझे उस नज़रों से देखें जिस नज़रों से आप चेरी को देखते हैं। मैं आपके नज़रों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ, पर एक बच्चे के रूप में नहीं, एक प्रेमी के रूप में। मैं सच्ची में आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आपका और साथ नहीं दे पाऊँगा, पर मैं अगले जन्म में आपका बनना चाहता हूँ। किसी एक जन्म में मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वैसे देखें जैसे मैं आपको देखता हूँ। तंतवान एंड फिर वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड लॉस बहुत हो गया था। इतना जी गया वही बहुत बड़ी बात है, पर तंतवान जो उसको सुनने को मिला है ना वो तो जूम आउट हो चुका है पूरा। वो कुछ प्रोसेस करे उससे पहले चेहरी उसे खींच लेती है एंड साइड में ले जाने लगती है एंड उस पर बहुत हमला करती है। एंड तंतवान वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था एंड चेहरी उसे बहुत चाकू मारती है पेट पर, बहुत ज़्यादा मार रही होती है, खचाखच खचाखच, बस उसका चल ही रहा होता है। पूरा खून खून हो गया होता है उसके साइड, फी के साइड भी पूरा खून बह ही गया होता है। जो चेरी होती है वो कहती है कमीने तो मुझे चूक भी नहीं सकता, मर जा साले। एंड वो उसको तो बहुत तलवार मार दी होती है एंड फिर बाद में वो ब्राइड को देखने लगती है, उसका पति तो मर ही चुका है। एंड वो ब्राइड के पास जाकर उसे होल्ड की हुई थी एंड वो रो रही होती है और ब्राइड ब्राइड कह रही होती है, उसकी आंखों से बहुत आंसू निकल रहा होता है। अब ये जो अपना तांतावान था वो बहुत बुरी हालत में हो गया है, बट स्टिल वो मरा तो नहीं है। वो अपने हाथ को ना आगे ले जा रहा था जैसे कि वो फी के हाथों से अपने हाथ टच करना चाहता है, बट वो आगे नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो चेरी थी ना उसने वो जो तलवार था वो अभी भी उसके पेट में गड़ाए रखा था, वो ज़मीन से गड़ा हुआ है तो वो आगे नहीं जा पा रहा था। जो अपना तांतावान होता है, बट जैसे तैसे करके वो आगे जाने की कोशिश करता है, वो शरीर को काट के तलवार निकली होती है, बट वो फिर भी बहुत मुश्किल से क्रॉलिंग करते हुए उसके पास जाता है, उसके हाथों को हल्का सा टच कर पाता है। वो बोलने की कोशिश कर रहा था बट वो बोल नहीं पा रहा था, बट वो अपने मन में ही कह पा रहा था मैंने कभी जाना ही नहीं कि तुम मुझे कैसे देखते हो। मेरे दिल की फीलिंग तो मैंने उखाड़ फेंकी थी बहुत समय पहले, क्योंकि तुम मेरे बेटे थे, पर तुमने अपने दिल की फीलिंग वो क्यों नहीं उतारी थी, क्यों कभी मेरे से नहीं कहा। अभी जो अपना तांतावान है ना उसकी तरफ से हमें सीन्स दिखाए जाते हैं कि जब उसने फ़ी को लाया था ना तो उसने बेटे के रूप में ही लाया था, बट वो पता नहीं कब फ़ी से अट्रैक्टिव होने लगा, उसे समझ में नहीं आता था। दोनों ही छोटे थे बट तांतावान बचपन से बहुत चालाक था। वो उसके लिप्स को ना टच करता था और उसके दिल में वो फीलिंग आती भी थी, बट वो कैसे उस फीलिंग को आगे लाए, कैसे। उसको तो उसने बेटी के रूप में लाया है ना, अगर वो उस फीलिंग को आगे रखता है तो वो अपने पापा की नज़रों में गिर जाएगा, वो सबकी नज़रों में गिर जाएगा और उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो अपने नज़रों में गिर जाएगा अगर वो ये करेगा तो। और वो अपने नज़रों में नहीं गिरना चाहता, इसलिए उसने अपनी फीलिंग को वो कब का साइड रख दिया था। नहीं तो उस नज़रों से वो फ़ी को भी देखता था जैसे वो चेरी को देखता है, शायद वो उससे भी ब्यूटीफुल नज़रें थी। प्रेजेंट के टाइम में फ़ी जो मर तो चुका ही है, तांतावन उसकी आखिरी सांसें चल रही है, वो मन में कहता है क्योंकि वो बोलने की कोशिश कर रहा है बट बोल नहीं पा रहा है, बट अपने मन में तो वो आवाज़ आती ही है मैंने अपनी नज़रों में ना गिरूं इसलिए वो फीलिंग हटा दी, पर तुम अपनी नज़रों में गिर गए पर वो फीलिंग नहीं हटा पाए। फी तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें देखूं, आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ,
क्या तुम ये देख पा रहे हो कि मैं तुम्हें उस नज़रों से देख रहा हूँ फी, देख रहा हूँ। एंड उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। दोनों के खून बर्फ़ से मिलते हुए एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। जो हल्की सी रोशनी बची थी ना, वो भी चली जाती है। मून ने भी चमकना छोड़ दिया ऐसा लग रहा होता है। चेरी इतनी रो रही होती है अपने पति के लिए, एंड उसे भी चोट लगी थी। रोने से, इतने पैनिक से वो भी ज़िंदा नहीं रह पाती है, मर जाती है। सारे मर गए थे। ये जगह पूरा खून खून हो गया था। मौसम बदल रहे थे, सब कुछ बदल रहा था। सबकी लाशों को उठाकर जला दिया गया था। बर्फी और तांतावान की लाश को किसी ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं जलाया। वो लाश ऐसे ही थी वहाँ पर। जब तक सर्दी थी, जब तक बर्फ़ थी, वो लाश थोड़ी ताज़ी लग रही होती है। बट जैसे ही सर्दी जाती है, बर्फ़ जाता है, धूप आता है, उनका शरीर गलना स्टार्ट हो जाता है। कौवे उनके शरीर को खा रहे होते हैं, उनके मांस को नोच रहे होते हैं। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। अब उनका लाश नहीं दिखता। वहाँ से महल जो था वो हटा दिया गया है। वहाँ पर फिर से एक युद्ध हुआ एंड वो महल तबाह हो गया। ज़मीन पहले रुखर फिर खड़ी बन रही होती है। धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, क्योंकि ज़माना बदल रहा था। प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया गया था उस जगह पे। एंड उस म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी। एंड ये जगह तो एक जंग का प्रतीक तो माना ही जाता है, क्योंकि भाई फी ने अकेले इतने लोगों को मारा था। तो ये बात तो चलती ही है कि एक राजा ने अपने पिता के लिए इतना कुछ किया था, एक लड़की को पाने के लिए। तंदावन को कोई अच्छा नहीं मानता है, बट फी की सब इज्जत करते हैं। ये सारी जो चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लाइक वहाँ पे जो चीज़ें रखी गई थी, फ़ोटो में एक सैनिक को दर्शाया गया है जो अम्ब्रेला के अंदर तलवार रखता है, जो फी ही था। एंड दूसरा तांतावान को जो बैठा हुआ था, क्योंकि जहाँ जहाँ तांतावान ने लड़ाई की है वहाँ वहाँ फी है एंड तांतावान बैठा रहता था और फी उसे प्रोटेक्ट करता था। सब उन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। उसकी तलवार आज भी वहीं पर है, क्योंकि उनकी तलवार ले ली गई थी उस समय। म्यूज़ियम में एक लड़की बोर हो रही थी एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो दूसरी लड़की से टकराती है एंड उसके हाथ में ना, दूसरी लड़की के हाथ में एक किताब थी जो गिर जाती है। जो वो लड़की थी जो टकराई थी, जो बासी ले रही थी, वो कहती है सॉरी, माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो वो लड़की होती है वो कहती है कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देने जैसी कोई चीज़ें ही नहीं है। वो लड़की कहती है तुम्हें भी ये जगह बोरिंग लगती है ना। दूसरी लड़की कहती है हाँ बहुत बोरिंग है। पहली लड़की उसको बुक को लेते हुए कहती है ओह नोवेल, तुम नोवेल रीडर हो। जो वो लड़की होती है वो कहती है हाँ क्या तुम्हें पसंद नहीं नोवेल। वो बोलती है ज़्यादा नहीं पढ़ती, वो जिसमें फ़ोटो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नोवेल वाली लड़की स्माइल करते हुए कहती है बट ये नोवेल मैं इस इतिहास से ज़्यादा उसे मानती हूँ। जो वो लड़की होती है वो कहती है क्या मतलब। नॉवल रीडर कहती है यहाँ पर ना चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखी गई है। जो वो फी था वो तांतावान से प्यार करता था, तुम्हें पता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है क्या, वो तो उसका बाप था ना। जो नॉवल वाली लड़की थी वो बोलती है इस बुक में तुम्हें सब मिलेगा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो अपनी लड़की होती है वो कहती है अच्छा, और ये जो चीज़ें हैं ये कैसे पता इस नॉवल वाले को, किसने लिखी है नॉवल। जो वो लड़की होती है वो कहती है ये किताब बहुत पहले से मिलती आई है, बट इसे रिन्यू किया गया है अलग तरीके से। इस किताब की ऑथर को सब सन सन कहते थे। जो वो लड़की होती है वो कहती है सन सन, एंड वो बस देखने लगती है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब में जो वो कैरेक्टर है जिसको फी मारने वाला था उसी ने ये नॉवल लिखी है। जो अपनी दूसरी लड़की होती है वो कहती है उसने लिखी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो वो नॉवल वाली लड़की थी वो कहती है आओ समझाती हूँ। एंड ये कहती ही वहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं एंड वो बोलती है तांतावान,
फ़ी को पसंद नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। वो उसे बेटे के रूप में ही मानता था, बट वो उसे यूज़ करता था बहुत गंदे तरीके से। बट फ़ी उससे बहुत प्यार करता था। फ़ी की एक फ्रेंड बनी थी सन, जिसको उसने सब कुछ बताया था। एंड सन को तांतावान ने मारने को कहा था, एंड फ़ी बट सन को मार ही नहीं पाया। उस दिन तांतावान की उसने पहली बातों को डिनाई किया था, एंड सन वहाँ से बच गई। इस किताब की जो एक कैरेक्टर है उसने ये कहा था, और उसका नाम भी सन था। इसलिए सब कहते हैं कि मे बी ये किताब सन ने ही लिखी है, उसकी फ्रेंड ने, फ़ी की फ्रेंड ने, जो वहाँ से भाग गई थी। जो वो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, बट ये कैसे हो सकता है? तांतावान की बात तो फिर मानता था, उसे तो मार दिया गया था ना। जो अपनी लड़की होती है वो कहती है, हाँ बट वो बच गई थी। अभी दोनों के बीच में ना बहस होने लगता है कि तुम बस रूमर कर रही हो, किसी ने भी कोई भी फैंटेसी बुक लिख दी दोनों कैरेक्टर को देखकर और तुम मान रही हो। आजकल कोई भी ऐसे फैन फिक्शन बनाता रहता है, एंड दोनों के बीच में ना डिबेट होने लगता है। जो लड़की इतने प्यार से भी बात कर रही थी ना, एंड डिबेट की वजह से वो दोनों ना अलग हो गए थे। एंड वो लड़की कहती है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। नॉवल वाली लड़की ने ये कहा था। दूसरी लड़की कहती है, फैन फिक्शन, ये आजकल की कोई भी मुंह उठा के फैन फिक्शन बनाने लगता है। इतने हिस्टोरिकल लोगों को इसने गे बना दिया। जो अपनी नॉवल वाली लड़की होती है वो कहती है तो प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की बोलती है नहीं, वो नहीं थे ऐसे। एंड दोनों के बीच में बहस होने लगती है, एंड दोनों जैसे कि बाल नोच लेंगे एक दूसरे का। गार्ड ना उन्हें आकर रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो गार्ड होंगे ही, एंड दोनों को जाने को कहते हैं। सब अपने अपने साइड में खड़े थे, एंड दोनों के दोनों स्कूल के लास्ट ईयर के पिकनिक पे ही आए थे। एंड वो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं, एंड दोनों अलग अलग स्कूल के थे। स्कूल में जो मतलब ये जो ट्रूवल करवा रहा था दोनों तरफ से, वो अपने अपने तरफ की बातें रख रहे थे, एंड दोनों ट्रूवर बट एक समय पे एक बात कहते हैं, इस जगह पे इतिहास जुड़ी है, खून जुड़ा है, प्यार जुड़ा है, दुश्मनी जुड़ी है। ये जगह ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ। हमें उन दोनों लड़कियों को ही दिखाया जाता है जो अजीब सा फेस बना रही होती है, एंड ये जगह को हमें पूरे अच्छे से तरीके से दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा था। एक बड़ी सी पेड़ दिखाई जाती है जिसमें से दो पत्ते ना नीचे गिरने वाले थे, बट वो एक साथ में ही आसमान में उड़ने लगते हैं दोनों के दोनों पत्ते। एंड थोड़ा सा उनको एक स्काई की तरफ दिखाया जाता है, जैसे कि वो उस सूरज को छू लेंगे। एंड ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको आई वॉन्ट हिम टू सी मी अच्छा लगा हो। ये मेरी फर्स्ट एफ है फी ताम की, एंड आई होप आपको ये फिर से बोल रही हूँ अच्छा लगा हो। ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया इसका। मैंने पहले पार्ट पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब पोस्ट करना था, बट चीज़ें ऐसी ऐसी अजीबोगरीब हो रही थी ना कि मैं पोस्ट ही नहीं कर पा रही थी। बट मैंने अब दोनों पार्ट को मर्ज करके ही पोस्ट किया है, तो दोनों वॉइस में ना कुछ डिफरेंट आया होगा। स्टोरी उतनी खास नहीं थी, बट मुझे लास्ट में उनका जो मरने वाला सीन था ना वो मेरे दिमाग में था, एंड बस मैं वो चाहती थी वो कवर करना, इसलिए मैंने ये किया, एंड इसलिए मैंने इस एफ का ये नाम रखा। आई होप आपको ये फैन फिक्सन अच्छा लगा हो। और मैं एक बात को बहुत रिपीट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, अगर आपको अपने क्रिस चिंटो के फ़ैन फिक्सन अच्छे लगते हैं, लाइक उनके कैरेक्टर के फ़ैन फिक्सन अच्छे लगते हैं, आर्थित ले लो, कॉन्ग ले लो, फ़ी ले लो या फिर थाम ले लो, इनकी जो स्टोरी है अगर आप और चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे पिंक मिल्क मॉन्स्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है ये दोनों का कोलैबोरेशन है, लाइक मैं वेंजू वर्ल्ड एंड पिंक मिल्क दोनों में कोलैब कर रही हूँ। बट मैं फर्स्ट पार्ट दोनों कोलैब करके डालूँगी, बट बाकी के जो जितने भी पार्ट होंगे ना उससे मैं डालने वाली हूँ सिर्फ पिंक मिल्क मॉन्स्टर आईडी पे। तो अगर आपको ये फ़ैन फिक्सन पसंद आते हैं इनके, तो आप मेरे पिंक मिल्क मॉन्स्टर वाले आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक फॉलो सॉरी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की ज़्यादा आदत हो गई है मुझे शायद, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट फ़ैन फिक्सन आपको कौन सी चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं वोट रख दूँगी तो आप वोट कर लीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी फीथाम या फिर आर्थित कॉन्ग कुछ भी बोलो उनको, पराया कौन सी पराया का फैन फिक्सन चाहिए, तो मुझे बता दीजिएगा, लाइक वोट कर दीजिएगा। एंड जैसे मैंने ये लाया ना आई वॉन्ट यू टू सी मी, रुक रुक के आराम आराम से मैं वैसे ही लाऊंगी। मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर सकती हूँ, या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं महीने में 3-4 पोस्ट कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महीने में 2 पार्ट ला दूँ वही बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत अजीबोगरीब माहौल चल रहा है,
बट मैं लाऊंगी क्योंकि आई लव पराया। तो अभी मैं अलविदा लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर के लिए पराया होती हूँ। तो फिर मिलते हैं हम वेंजो वर्ल्ड में या फिर पिंक मॉन्स्टर में। फॉलो कर लो यार, 100 फॉलोवर्स तो कर दो, लाइक 100 सब्सक्राइबर्स तो कर दो। तो अलविदा, लव यू। एंड हाँ, सन मरी या फिर जिंदा है ये आपके ऊपर है। आप क्या मानते हैं, सन मर गई है या फिर फी ने तांतावान की बात नहीं मानी थी एंड सन को जिंदा रखा था, या फिर बात मानी थी? और क्या, कैसा, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो भी ओपिनियन है दे दीजिएगा। एंड अब मैं पक्का फाइनली अलविदा लेती हूँ और परेशान नहीं करूँगी। बाय बाय।